मंगलाचरण करते हैं। श्रीवर्धमान श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भन्याय दीपिका। कल हमने जैन न्याय शास्त्र में जो आद्य ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, जो बालकों को समझाने के लिए लिखा गया है, उस ग्रंथ को हमने यहाँ प्रारंभ किया था। और आरंभ में जो प्रमाण सामान्य प्रकाश है, प्रथम प्रकाश, इस पर हम लोगों ने कुछ टूल्स को समझने की कोशिश की कि न्याय शास्त्र में क्या क्या टूल्स होते हैं। उन टूल्स के साथ साथ आपको उसकी भाषा को समझने की जरूरत है। एक शैली होती है भाषा, और वो अपनी भाषा को इसलिए इस तरह का बनाते हैं ताकि एक्यूरेट कथन किया जा सके। हम जो सामान्य व्यवहार में जो शब्द प्रयोग करते हैं उसमें हम लोग कुछ भी कह देते हैं, आपने समझ लिया, हो गया काम, ऐसा हो जाता है ना। मैंने इशारा भी किया और आप बात समझ गए तो हो गया काम, आम होने से मतलब। लेकिन जहाँ तत्व का प्रकाशन करना है, जहाँ पर हमको आत्मा का स्वरूप समझना है, द्रव्य का स्वरूप समझना है, सत्य को समझना है, इस प्रकृति के सत्य को समझना है, वस्तु के स्वभाव को समझना है। और समझना किससे है? हमारे पास एक ही माध्यम है, भाषा। भाषा से ही समझेंगे, क्योंकि जो सत्य होता है वो अनिर्वचनीय होता है। ये आपने सुना होगा, अनिर्वचनीय माने उसको कहा नहीं जा सकता। उसका वास्तविक जो स्वरूप है, जैसा वो है वैसा आप शब्दों से कह नहीं सकते। इसलिए जब किसी के बारे में बताते हैं या महान पुरुषों के बारे में, आप वर्णनातीत हैं, आपका वर्णन नहीं कर सकते, आप शब्दातीत हैं, शब्दों से आपकी महिमा का बखान नहीं हो सकता, ऐसे बोल देते हैं ना, जब बड़े लोगों के लिए बोलते हैं। तो ये वास्तविकता है, लेकिन ये भाषा की अपनी एक लिमिटेशन से कि एक तो वो क्रम से ही चीजों को कह सकते हैं, भले ही एक समय में वस्तु में अनंत धर्म विद्यमान है। जैसे कल कोकिला मैडम समझा रही थी ना, अनेकांतवाद, एक ही समय में वस्तु में अनंत धर्म विद्यमान है, ये वस्तु का स्वभाव। अब उसको कह तो नहीं सकते ना वैसे, जैसा वो है, जैसा वो है वैसा कह तो सकते नहीं है। तो कहेंगे तो कोई चीज पहले बोलेंगे, कोई चीज बाद में बोलेंगे, तो वो उस तरह से अरेंज तो है नहीं उसके अंदर धर्म, एक पहले एक बाद में, क्रम से तो है नहीं। बोलेंगे तो क्रम ही आएगा, तो इसलिए हम जैसा है वैसा नहीं बोल सकते। फिर क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सत्य को समझाने का। तो वो कहते नहीं, सत्य को कई तरीके से, ये भाषा का, इसको बोलते हैं जैन दर्शन का भाषा विज्ञान, कि हम इस तरह से बात को कहेंगे कि मैक्सिमम एक्यूरेसी हो, कंफ्यूजन ना हो और क्लियरिटी हो उसमें। हम शब्द भी ऐसे प्रयोग करेंगे तो उसमें गहराई में जाना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा। जैसे एक आपको उदाहरण देता हूँ, ये सब मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप आगे पढ़ते जाएंगे ना वो प्रॉब्लम आएगी। तो हमको थोड़ा उसके बात व्यवहार, आप किसी भी जगह कोई बिजनेस शुरू करें कोई अदर स्टेट में जिसमें हम कुछ नहीं जानते, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं ना वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, उनकी भाषा कैसी है, वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें उन्हीं के बीच में अपना बिजनेस करना है और उन्हीं लोगों से काम लेना है।
तो उनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कोई भी दर्शन समझना हो, कोई भी फिलॉसफी समझना हो, तो उसकी अपनी एक डिक्शनरी होती है और उसकी अपने टर्म्स होते हैं, उसके मीनिंग्स होते हैं। तो पहले नंबर हमको वो समझ लेना चाहिए। इसके लिए न्याय भी एक शैली का नाम भी है, स्टाइल का नाम भी है। और ग्रंथों में तो सीधा सीधा कोई बात कह रहे हैं, उनका अपना अलग तरीका है, लेकिन न्याय शास्त्र में किसी भी बात को सीधे सीधे नहीं कहा जाता, उसके पीछे भी इंटेंशन होता है। जैसे एक दो उदाहरण देकर मैं बात स्पष्ट करूंगा। जैसे ये एक पेन है, इसके बारे में आप बोलिए थोड़ा सा कुछ, इस पेन की सत्ता को कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ तो पेन है, दिख रहा है, अब आप बोल के इसकी सत्ता को सिद्ध करिए। कोई करिए, ये पेन है, कैसे इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसका एक आकार है, इसका आकार है और कलर है, इससे लिख सकते हैं। इसके एग्जिस्टेंस को व्यक्त करने के लिए आप और भी बहुत सारी बातें कह सकते हैं। मार्कर पेन है, कंपनी का पेन है, सफेद है, लाल है, कुछ भी कर सकते हैं। ये टेबल के ऊपर रखा है, खड़ा है, उसका वर्णन हम बहुत प्रकार से करेंगे। लेकिन कोई नैयायिक होगा ना, तो इसको मालूम कैसे बोलेगा? इस टेबल पर इस पेन का अभाव नहीं है। क्या बोला उसने? इस टेबल पर इस पेन का अभाव नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका है सद्भाव। उनको क्या है, सीधा सीधा बोलना नहीं, वो उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, इसको प्रूफ करना है। और क्या बोलेंगे? ये जो पेन है, इसका जो स्वधर्म है, इसका इस टेबल के अलावा सर्वत्र अभाव है। ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये नहीं बोलेंगे यहाँ बैठे, उनको ये बात जो है ना सीधा सीधा कहना में मजा नहीं आता। जैसे ये यहाँ है, ऐसा नहीं, ये वहां नहीं है, ऐसे बोलेंगे। उसका मतलब यहाँ है, इनका वहां अभाव है, इनका यहाँ सद्भाव है ना बोल करके निगेटिव वे में बोलते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं, उनको कोई मजा आता है क्या? ये सत्य के प्रतिपादन की एक शैली है। जैसे आप जो लोग समय सार पढ़ते हैं या और भी ग्रंथ पढ़ते हैं, जब सूक्ष्मता से आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा कैसी है, तो कैसी है ना बता के कैसी नहीं है ये ज्यादा बताते हैं। ना गंध है, ना रस है, ना वर्ण है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो हमें मालूम है स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल का गुण है, आत्मा में नहीं होगा। लेकिन वो इतनी सारी गाथाएं लिखेंगे, एक एक गाथा में इसमें ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। कई चैप्टर तो आप देखेंगे उसमें ये भी नहीं है। नेति 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 नेति, ये उपनिषदों में भी वेदों में भी जहां भी अध्यात्म का वर्णन है वो नेति नेति कहकर। तो ऐसा क्यों करते हैं? नेति नेति करके क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको आत्मा का अनुभव आज तक तो हुआ नहीं, अनादिकाल से आत्मा का अनुभव तो हुआ नहीं। क्योंकि हुआ होता तो यहाँ नहीं बैठे होते। ये इससे ही अब कैसे सिद्ध करते हो कि नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ? भाई हुआ होता तो यहाँ नहीं होते, सिद्धालय में होते। इससे ही सिद्ध है कि आज तक नहीं हुआ है। अब जो जिस चीज का अनुभव हुआ नहीं है उसको मैं कैसे बताऊं कि कैसे अनुभव होता है? आपको कैसे समझा दूं? मान लो मुझे हुआ भी है तो मैं आपको कैसे समझा दूं कि इसका अनुभव ऐसे होता है? ये कैसे बताऊं? तो उन्होंने उसका तरीका निकाला कि ये जीव आत्मा का अनुभव करने के नाम पे जहां जहां फंसता है ना, उसका नकार करो। ये इंद्रिय जन्य अनुभव है, ये भी नहीं है। ये तुम इसका जो संवेदन हो रहा है ये आत्मा का नहीं है, ये इंद्रिय का संवेदन है। मैंने उसको ना कर करके बताएंगे
सब चीज का निषेध करते करते जो है उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा जो है वो, क्योंकि आपके जो अनुभव में आ रहा है वो इंद्रिय अनुभव है। हमारे आपके अनुभव में जो भी चीज आ रही है वो इंद्रिय जन्य है और हम उससे ही पकड़ने लगते हैं। इंद्रियों से तो आत्मा कभी पकड़ में नहीं आता। जब अतीन्द्रिय अनुभव ही उसका नाम है तो वो इंद्रिय से कैसे हो सकता है? अभी हमारा जितना भी अनुभव वो इंद्रिय जन्य है और हमारी जो प्रैक्टिस है, संस्कार है, वो इंद्रिय से ही है, तो हम उसी से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं फिर आप भ्रम में भी फंस सकते हैं, आपको गलत डायरेक्शन भी मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम तो निषेध कर करके बताओ कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, कम से कम उनसे बचते चले जाएंगे, फिर जिसको होना होगा हो जाएगा। वो खुद ही बताएगा कैसा अनुभव, और बता भी नहीं सकता, वो अनुभव को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए नेति नेति की भाषा का वो शब्द के प्रतिपादन में इसलिए वो आवश्यक होती, तो वो उसकी प्रैक्टिस यहाँ से कराते हैं। इसलिए हमको न्याय शास्त्र पढ़ने के साथ साथ उसकी शैली से भी परिचित होना चाहिए। ऐसा वो क्यों कहते हैं? सीधी सीधी बात उनको कहने में क्या दिक्कत होती? तो दिक्कत कुछ नहीं है, जानबूझकर ऐसा बोलते हैं। ऐसा कहने से वो एक्यूरेसी आएगी शब्दों में। स्यादवाद में क्या होता है? सापेक्षत्व जो कहा जाता है वो एक्यूरेसी के लिए कहा जाता है, कितना एक्यूरेट हम सत्य को कह सकते हैं। और एक भंग में वो स्यातवक्तव्यम भी कह देते हैं। बिल्कुल कंप्लीट कहने की बात है तो हम कह नहीं सकते, शब्दों में वो शक्ति नहीं है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका वैसा होना। और प्रमाण क्या करता है? प्रमाण वस्तु को समग्र रूप से स्वीकार करता है, वस्तु की संपूर्णता का ग्रहण करता है प्रमाण। और नय क्या करता है? वस्तु के एक धर्म को लेता है, समस्त धर्मों को ग्रहण नहीं करता। विषय ग्रहण है, उसका विषय संपूर्ण धर्म नहीं है, कोई एक धर्म है जो विवक्षित होता है उसको ग्रहण कर लेता है, लेकिन प्रमाण संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है। इसलिए अब हमने जो कल तक चर्चा की थी उसको आप लोगों ने देखा ही होगा। अब हम प्रमाण के लक्षण कथन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो 8वां पैराग्राफ है। एक चीज और बता दें आपको, जो ये ग्रंथ में आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें जो नंबर डले होते हैं 2, 3, और इसमें तो फिर भी पैराग्राफ के हिसाब से लगा है। जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें हर पंक्ति पे नंबर डला होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जितने माने वाक्य होंगे ना, उससे 1, 2, 3 पुराने जो ग्रंथ होते हैं। ऐसा क्यों डला रहता है? एक एक नंबर डले रहते हैं, ऐसे क्यों डले रहते हैं? क्योंकि ये ग्रंथ दुरूह है, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए उसको पढ़ने के लिए। और पहले ग्रंथों में वाक्य लंबे लंबे होते थे, वो तोड़ के भी नहीं, समास सहित लिखते थे संस्कृत। तो जो गुरुजी पढ़ाते थे और शिष्य लोग पढ़ते थे, तो कहीं बच्चे भटक नहीं जाए, तो वो तीसरी लाइन देखो, चौथी लाइन देखो, तो गिनने कौन बैठेगा? तो ताकि बच्चों का कंसंट्रेशन बना रहे। देखो 8वीं लाइन में लिखा है, तो तुरंत वो 8वीं लाइन में दिमाग चला जाता, उसको काउंट नहीं करना पड़ता था कि कहीं वो इधर उधर नहीं हो जाए, इसलिए वो नंबर डालते। अभी इसमें छोटा ग्रंथ है तो इन्होंने पैराग्राफ के नंबर डाले। तो अभी मुझे आपको बताने में दिक्कत नहीं है, मान ली मेरा एडिशन अलग है, आपका एडिशन अलग है, पेज नंबर अलग है, इस 8वें नंबर के पैराग्राफ में तो आपका सीधा दिमाग उस पर। माने ये प्राचीन पद्धति थी कैसे शास्त्र को पढ़ाया जाता था, कि हम एक एक पंक्ति से, उसमें एक एक पंक्ति का अर्थ लगवाते थे ना वो गुरुजी, तो इसलिए उनको नंबर की जरूरत पड़ती थी। इसलिए वो एडिशन ऐसे ही तैयार होते थे कि पूरे नंबर डले होते थे शुरू से। हम 8वें पैराग्राफ पे आते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 8वां लगा देना पैराग्राफ, वो वहाँ दिख रहा है पीछे। नहीं, इसमें स्क्रॉल कर देंगे तो आ जाएगा। वैसे सबके पास है, कोई बात नहीं, ग्रंथ तो है ही सब। पेज नंबर 99। हाँ, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। एक बार आप बोलिए इसको, सम्यक ज्ञानम। एक प्रमाण का सबसे सुंदर सरल लक्षण, बहुत संक्षिप्त और अपने आप में पूर्ण कंप्लीट लक्षण है।
और याद करने में भी सरल है। आपसे कोई कहीं आप डिस्कशन कर रहे हो, कोई इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं एडमिशन लेने जाएं, तो देखो न्याय शास्त्र की हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसलिए भी उपयोगी है कि अगर न्याय शास्त्र का अभ्यास नहीं है ना, तो आपको कोई जैनिज्म का व्यक्ति मानेगा नहीं। आप तत्वों के नाम गिना दो, द्रव्यों के नाम गिना दो, बोले ये कुछ नहीं, सब धर्म की बात है। न्याय शास्त्र को जब आप कुछ बताते हैं तब वो मानते हैं जैन स्कॉलर है, जैन फिलोसफी जानता है, ऐसे मानते हैं। तो इंटरव्यूज जब आप देते हैं कहीं सिलेक्शन के लिए, हम लोग भी सिलेक्शन कमेटी में रहते हैं, तो सबसे पहले बच्चों से यही पूछते हैं कि जैन संस्कृत में, हमारे यहाँ संस्कृत में बात हो, जैन दर्शने प्रमाणस्य किम स्वरूपम अस्ति, जैसे प्रश्न पूछते हैं तो उसको जैन दर्शन के अनुसार प्रमाण का स्वरूप समझाना होता है। इसी से निर्णय होता है इसको जैन दर्शन का ज्ञान है। बोले 6 तत्व 7 तत्व तो बाल बोध में ही सीख जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो मंदिरों में पढ़ाते हैं, छोटे छोटी किताबें उनमें ही सीख जाते हैं। ये कोई जैनिज्म का बहुत वो नहीं है। दर्शन के लिए वो प्रमाण के बारे में बताओ, तब बताएं, तब उस पर डिस्कशन करो, तब समझेंगे इसको फिलॉसफी का अच्छा ज्ञान। तो प्रमाण के लक्षण अभी आप जब परीक्षा मुक्त सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें एक नया लक्षण मिलेगा, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाण। यहाँ पर है सम्यक ज्ञानम प्रमाण। न्याय दीपिका ने कहा, तो न्याय दीपिका तो लास्ट में लिखी ना, वो पहले लिख दिया था। तो उनको लगा कि ये स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाण, ये बड़ा लंबा लक्षण है, बाल बच्चों को याद नहीं होगा। तो उन्होंने सरलता से लिख दिया सम्यक ज्ञानम प्रमाण। तो ये बहुत समीचीन संक्षिप्त लक्षण है, और आपको जीवन में कहीं भी कभी जीवन में आज के बाद भूलिएगा मत इसको। बहुत छोटी सी बात, कोई कुछ भी का जैन दर्शन में प्रमाण क्या है, तो इतना सम्यक ज्ञान प्रमाण। सम्यक ज्ञान का नाम याद है, उसके आगे अनुस्वार लगाना है, फिर प्रमाण बोलना है, बस सम्यक ज्ञान प्रमाण ऐसे बोल देंगे तो वो सोचेंगे बहुत बड़ा पंडित है, इसको याद है, ऐसे बोलेंगे। संस्कृत के श्लोक और सूत्र याद होने से ये समाज में भी और दुनिया में ये विद्वान है, ऐसा मानते हैं। तो आप ये छोटे छोटे लक्षण, जैसे हमने कल आपको अतिव्याप्ति अव्याप्ति के लक्षण, ये अलग से नोट करके इसमें से निकाल लीजिए लक्षण, और एक वो न्याय मंदिर ग्रंथ में अलग से ही लिखे हुए यही वाले लक्षण लिखे। तो उसके अगर वो लक्षण छोटे छोटे आप अपने खुद के लिए याद कर लेंगे तो आपको आगे भी बहुत उसका महत्व समझ में आएगा। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इसमें ज्ञानम प्रमाणम क्यों नहीं कहा? ज्ञान तो इतनी अच्छी चीज है, ज्ञान को प्रमाण बोलना चाहिए था। ज्ञान की कितनी चर्चा होती है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान ही सब कुछ है, चारों तरफ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो उन्होंने ज्ञान को प्रमाण क्यों नहीं कहा, सम्यक ज्ञान को प्रमाण क्यों कहा? ये कोई बता सकता है मुझे ये बात? कुछ भी बताइए जो भी आपके मन में आ रहा है। संशय दुर्भाग्य और अनध्यवसाय के बिना उससे रहे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सम्यक ज्ञान जो रत्न ज्ञान, बहुत अच्छी बात बोली आपने। देखिए ज्ञान माने होता है जान, ठीक है, किसी भी चीज वस्तु का ज्ञान, लेकिन जानना मात्र प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों? अगर आपने गलत जान लिया तो गलत ज्ञान को प्रमाण थोड़ी करेंगे। सम्यक, इसलिए सम्यक शब्द डाला कि हम सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण मानेंगे। मिथ्या, इसका अर्थ है मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं, ठीक है। सम्यक ज्ञान प्रमाण है, मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं। जैसे मैं इसको पेन कह रहा हूं और आप कहो ये डस्टर है, तो डस्टर संबंधी ज्ञान भी तो है आपको। डस्टर अगर आपने बोल दिया तो डस्टर भी तो एक ज्ञान है, तो वो प्रमाण क्यों नहीं? क्योंकि आपने इसको डस्टर बोला, गलत है। डस्टर को डस्टर बोलते तब यथार्थ ज्ञान होता, पेन को पेन बोलते तब यथार्थ ज्ञान। लेकिन इसको पेन को आपने डस्टर बोल दिया, इसलिए ये रॉन्ग है।
तो ये सम्यक नहीं है, मिथ्या है, गलत। इसमें जो चीज जैसी जानी वैसी प्राप्त नहीं हुई, आपने गलत जान लिया। तो आपने अगर गलत जाना है तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा, इसलिए वो प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा। सिर्फ जानना प्रमाण नहीं, जानते सब लोग हैं दुनिया में, लेकिन सही कम लोग जानते। ज्ञान सबको है, 6 ऑप्शन सबके पास है, लेकिन सही जानना वो सम्यक ज्ञान। अभी बहन जी ने एक बात कही कि पूर्ण ज्ञान के लिए, यहाँ पूर्ण ज्ञान की बात नहीं है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान है, वो पूर्ण ज्ञान के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ पूर्णता की बात नहीं है, सम्यक पने से जितना जानता है उतना सही जानता है। पूरा जानने की बात नहीं है कि जगत के सब पदार्थों को जानता है, ऐसा हम थोड़ा जानते हैं लेकिन सही जानते हैं। अभी अभी आपको बोले जगत में भी व्यवहार में किसको ज्ञानी बोलते हैं? तो आप बताओ, आप ज्ञानी हो गया अज्ञानी? ज्ञान इस संबंध में 3 बातें आती है कि एक तो साधारण ज्ञान कि जानना, जैसे आपने कहा, तो वो कोई ये बात नहीं। दूसरा सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की दृष्टि से ज्ञानी कहा जाता है कि जिसे सम्यक दर्शन हुआ है वो ज्ञानी। और पूर्णता की दृष्टि से अगर कहा जाए, केवल ज्ञान की दृष्टि से, तो छद्मत तक ही वो अज्ञानी और बाद में ज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी। ऐसा बढ़िया, इन्होंने अलग अलग विवक्षाओं से बता दिया कि थोड़ा और गहराई में चलेंगे। मैं वो बात यहाँ उखाड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन इन्होंने उसको कह दिया। अभी हमको इतना ही समझना है, माने अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना। देखिए, स्टेप्स का महत्व तो ये है, हम लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं ना, हम मंदिर में प्रवचन भी करते हैं, लेकिन मंदिर में प्रवचन और यूनिवर्सिटी की क्लास में क्या सबसे बड़ा फर्क होता है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी में क्लास होता है उसमें हमें मालूम होता है कि ये किस लेवल का आदमी है, फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, कितना है। और वो मंदिर के प्रवचन में हर कैटेगरी का आदमी बैठता है, 0 वाला भी बैठता है, टॉप वाला भी बैठता है। तो उनको बोलना एक अलग तरीका है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना एक अलग बात है। सेम सब्जेक्ट होगा तो भी उसका एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से होता है, वो विवक्षा देखनी पड़ती है। जिस व्यक्ति ने द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ी है, वो व्यक्ति समय सार पे बात करता है, समझाता है, और द्रव्य संग्रह पढ़ी नहीं आज तक, रंजन सावकाचार पढ़ा ही नहीं। तो एक स्टेप होता है किसी भी चीज का। आप पढ़ने को कुछ भी पढ़ लो, स्वतंत्र है, डायरेक्ट पढ़ो, कोई नहीं। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस में स्टडी करनी है तो एक सिलेबस डिजाइन करते हैं। हमारे प्रोफेसर लोग सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं, पहले क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, उसका साइंटिफिक रीजन है। पहले उसको द्रव्य समझ में आना चाहिए, पहले इसके अंदर ये नए समझ में आना चाहिए, इसके बाद हम आचार्य में या एमए में जाएंगे, तब उसको समय सार पढ़ाएंगे, तो उसको क्लियर होगा। हमने सीक्वेंस बनाया है, विद्वानों ने बनाया, क्यों? क्योंकि उसका एक तरीका है। और उसको लोअर केजी में आप समय सार पढ़ाएंगे तो वो कितना समझ पाएगा और कितना अर्थ ग्रहण कर पाएगा। इसलिए ज्ञान का एक क्रम भी होता है। मैं आपसे पूछ रहा था ज्ञानी और अज्ञानी। अभी हम बिल्कुल सिंपल वे में जाएं, ज्यादा गहराई में। ज्ञानी और अज्ञानी, तो हम ये कह सकते हैं हम ज्ञानी भी हैं, अज्ञानी, दोनों ही बातें। जिस विषय का ज्ञान नहीं है उस दृष्टि से अज्ञानी है, और जिस विषय का आपको अच्छा अधिकार है उस दृष्टि से ज्ञानी है। लोक में यही चलता है। आप फिजिक्स के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, फिलोसफी के नहीं है, तो आप कहेंगे फिजिक्स के तो ज्ञानी है, इसके अज्ञानी। तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों इसके अंदर आ गया ना। तो जिस वस्तु के बारे में हमको ज्ञान है उससे रिलेटेड हम ज्ञानी हैं, और जिसका ज्ञान नहीं है, तो अब जिसका ज्ञान है वो सम्यक होना चाहिए। आपने भाई साहब ने जो बात कही वो आध्यात्मिक दृष्टि से कही। मैं अभी अध्यात्म को एंट्री नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, फिर अध्यात्म की एंट्री करें, क्योंकि अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है, हमारा एक स्टेप होता है। अभी हमको एक बात समझनी है कि दुनिया में जो परिभाषा है सम्यक ज्ञान की, वो ये है कि जो चीज जैसी जानी है वैसी प्राप्त हो जाए तो वो सम्यक ज्ञान है। मैंने पेन को पेन जाना, माइक को माइक जाना, तो मैं ये ज्ञान सम्यक है, ये मिथ्या नहीं है।
दुनिया में हर जगह, पूरे दर्शन शास्त्र में सब जगह ये, वो जो आप सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं उसका एक अलग अर्थ है ज्ञानी अज्ञानी का। वो ये कहते हैं कि अगर आप सम्यक दृष्टि हैं और आप इस माइक को पेन भी बोल रहे हैं तो भी आप सम्यक ज्ञानी, क्योंकि आप सम्यक दृष्टि हैं। अब ये बात समझे? मान लो पेन, इसको ये जब पेन हटाना यहाँ से, तो वो मुझे मिथ्या दृष्टि नहीं कहा जाएगा, मिथ्या ज्ञानी नहीं करेगा, क्योंकि उसका संबंध सम्यक दर्शन से है। उसके ज्ञान में सम्यकपना कहां से आ रहा है? सम्यक दर्शन से आ रहा है, श्रद्धांत से आ रहा है। इसलिए उसके ज्ञान को जितना जानता है उसके बारे में पक्का निर्णय है, वो श्रद्धांत पक्का है, इसलिए उसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। मोह से ग्रसित व्यक्ति द्वादशांग का पाठी भी हो जाए तो मिथ्या ज्ञानी। ठीक है, उन्होंने बात कही इसलिए मैं कह रहा हूं। तो इस चर्चा में हम अभी नहीं जा रहे, क्योंकि हम न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमारा एक सीक्वेंस है, इसी में हम ज्ञान अज्ञान का निर्णय करें। अभी कोई बता सकता है, आपने 4 अनुयोगों के नाम मालूम है ना आपको? तो ये न्याय दीपिका किस अनुयोग का ग्रंथ है? चारों के लिए इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहे हो, तो चारों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंस की बात नहीं है। अगर हम कैटेगरी में डिवीजन करते हैं, जैसे हमने पुराण को प्रथम अनुयोग में रखा, तो इसको किस अनुयोग में रखेंगे? क्यों? इसमें द्रव्य का वर्णन है, द्रव्य को समझने की, क्योंकि द्रव्य को प्रमाण और न्याय की अपेक्षा से ही समझा जाता है। ये न्याय शास्त्र को द्रव्यानुयोग में रखा जाता है, और हमारा जो अध्यात्म शास्त्र है वो भी द्रव्यानुयोग। इसका ये अर्थ है कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। माने न्याय शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, अनुयोग तो एक ही है। माने वहां भी हमको वस्तु का स्वरूप समझना है और यहाँ भी वस्तु का स्वरूप समझना है। यहाँ भी प्रमाण के माध्यम से ज्ञान का निर्णय करना है, वहां भी हमको प्रमाण के माध्यम से न्याय ज्ञान का निर्णय करना है। यहाँ कह रहे हैं अत्र प्रमाणम लक्ष्यम सम्यक ज्ञानत्वम तस्य लक्षणम। आपको लक्ष्य लक्षण समझा रहे थे ना कल, तो कह रहे देखो हमने सम्यक ज्ञानम प्रमाणम बता दिया। अब यहाँ पे सम्यक ज्ञान तो क्या है? प्रमाणम लक्ष्यम, प्रमाण तो है लक्ष्य, और सम्यक ज्ञानत्वम जो सम्यक ज्ञानपना है ये उसका लक्षण है। कल लक्षणाभास पढ़ा था ना, तो उन्होंने अपनी शैली में जो पहले पढ़ा चुके हैं अब यहाँ समझा रहे हैं। हमने सम्यक ज्ञानम प्रमाणम शब्द बोला है, तो यहाँ पर सम्यक ज्ञान ये हमारा लक्षण है। इसका प्रमाण का, प्रमाणी लक्ष्य ना, प्रमाण पढ़ने बैठे हैं तो प्रमाण का लक्षण है सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान प्रमाण का लक्षण नहीं हो सकता। जो अभी दूसरा ग्रंथ परीक्षा मुख सूत्र पढ़ाएंगे उसमें जो प्रमाण का लक्षण आएगा उसमें और इसमें जो अंतर होता है वो हल्का सा मैं अंतर बता देता। उसमें ऐसा लक्षण बनाया है जिसमें एक एक पद के माध्यम से अन्य दार्शनिकों ने जो प्रमाण के लक्षण बनाए हैं उनका निराकरण कर देते हैं। जो एक एक शब्द एक एक पद के माध्यम से उसके उद्देश्य से वो लक्षण बना है, तो उसका उद्देश्य भी अलग है। यहाँ इन्होंने अपना दर्शन पढ़ाने के लिए कि हमारा जो प्रमाण का लक्षण वो ये है, तो उन्होंने लक्षण दिया सम्यक ज्ञान प्रमाण। अब कल हम लोग गाय पर डिस्कशन कर रहे थे, गाय कैसी होती है, उसका लक्षण क्या है, उसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष दूषित हो रहा है। तो जितने लक्षण होता है उस सब में दोष था। तो कई लोगों की जिज्ञासा हुई कि उसका लक्षण है क्या, ये भी तो बताओ। सारे दोष ही दोष बता दिए, अब फाइनली बताओ ना उसका लक्षण क्या है। तो ये यहाँ पे आया गोरेव शासनादिमत्वम। सम्यक ज्ञान प्रमाण का वैसा ही लक्षण है जैसे गाय का लक्षण शासनादि है। शासनादि का मतलब होता है, आपने गायों को देखा होगा, उनके गले से लेकर नीचे तक एक ऐसे लटकता है, क्या बोलते हैं उसको, झिल्ली, झिल्ली या जो भी बोलते हैं, उसके
अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम भी होते हैं। एक चमड़े का ऐसे लटकता है जिसका कोई विशेष वो नहीं है प्रयोजन, बस वो लटकता है। गाय के इधर देखेंगे ऐसे लटकता है, इसको संस्कृत में शासनादि बोलते हैं। तो कह रहे हैं ये जो इस तरह का लक्षण है ये भैंस में नहीं होता है, अन्य घोड़े आदि में भी नहीं होता है, जो गाय जैसे दिख रहे हैं उनमें भी नहीं होता है। तो कह रहे हैं वो एक ऐसा लक्षण है जो ना तो अतिव्याप्ति दोष है, ना उसमें अव्याप्ति दोष है और ना असंभव दोष। इसलिए वो हम शासनादि बोलने से ही सिर्फ गायें ही अलग होंगी और कोई अलग नहीं होगा। तो वस्तु, मिली हुई वस्तु में से अलग करने वाली चीज को ही तो लक्षण बोला था हमने। परस्पर व्यति करे सती व्यावर्तक हेतु लक्षण। मैंने लक्षण का क्या था कि लक्षण किसको कहते हैं? जो मिली हुई वस्तुओं में से एक एक चीज को अलग करने का, जिस वचन से वो अलग हो जाए उसको लक्षण कहते हैं। तो वो लक्षण उसमें घटित हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये वैसे ही है जैसा सम्यक ज्ञान प्रमाण का वैसा ही लक्षण है, जैसे आपको गाय के बारे में बताया था, गाय का शासनादि, और आग्नेय उष्णम जैसे अग्नि का उष्णता। उष्णता अग्नि के अलावा कहीं नहीं रहती, और ऐसी कोई अग्नि नहीं है जिसमें उष्णता ना रहती हो, क्योंकि अग्नि ही उष्णता है, उष्णता ही अग्नि। माने वो इतना गजब का दृष्टांत है कि आपको सारी बात, आत्मा और ज्ञान के बारे में भी आप कह सकते हैं आत्मा है ज्ञान है, ज्ञान है आत्मा है, दोनों एक ही बात है। लेकिन ज्ञान आत्मा का लक्षण है, एक गुण गुणी भाव भी है उसमें, धर्म धर्मी भाव भी है। ये सारी चीजें आत्मा के ज्ञान में घटित कर सकते हैं। तो ये ही वास्तव में लक्षण होता है, इससे हम चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाते। कई देखिए क्यों करते हैं ऐसा, कई दार्शनिक ऐसे होते हैं जो ज्ञान को आत्मा का स्वाभाविक लक्षण नहीं मानते। आत्मा को ज्ञान युक्त मानते हैं लेकिन स्वभाव से नहीं मानते। स्वभाव आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी ऐसा नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि ज्ञान एक गुण है, आत्मा अलग है, ज्ञान गुण है। वो ज्ञान गुण आत्मा के साथ समवाय संबंध से रहता है। रहता तो आत्मा में ही है लेकिन वो चीज अलग है, ये इससे अलग है, इसके साथ ऐसा रहता है। मतलब ये ज्ञान है, ये आत्मा है। तो प्रथम क्षण में आत्मा ज्ञान से रहित होती है, ठीक है। फिर अनंतर क्षण में ज्ञान गुण समवाय संबंध से आत्मा से जुड़ जाता है, और फिर जीवन भर आत्मा में ज्ञान मिलता रहता है, ज्ञान से सारे काम होते हैं। और एक आश्चर्य, जब ये आत्मा मुक्त होती है तब ये ज्ञान गुण आत्मा से अलग हो जाता है और तभी इसकी मुक्ति मानी जाती है। ऐसा वैसे न्याय वैशेषिक जो समवाय संबंध से मानते हैं उनका मैं एक शॉर्ट में बताया, लंबा चौड़ा व्याख्यान है उसका। अब ये आप सोचो कि ज्ञान आत्मा का समवाय संबंध से लक्षण है, इसका हम अलग भी हो रही है, जुड़ भी रहा है, और इसको ज्ञान और आत्मा एक है ऐसा नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि बाहर से कोई चीज आ रही है। और हमारे जो जैन दर्शन में बात कही गई है वो कहते हैं ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है, वो स्वभाव संबंध से रहता है, समवाय संबंध से नहीं रहता है कि बाहर से आगे चिपक। वो स्वभाव संबंध से ही आत्मा में ज्ञान गुण रहता है। इसलिए आप प्रवचन सार पढ़ेंगे तो उसमें जो ज्ञानाधिकार है, पहला अधिकार, उसमें इसी बात को पूरा समझाया है कि आत्मा ज्ञान है, ज्ञान आत्मा है। ऐसे बहुत सारी गाथाएं हैं उसको समझाने की, और इतने तरीके से समझाया है कि इतना क्लियर हो जाता है प्रवचन सार पहले अधिकार से कि आपको बिल्कुल ज्ञान और आत्मा का संबंध समझना है। आदाणान प्रमाणम प्राणम रे प्रमाण मुक्ति तमाणानम तु सर्वगम। आत्मा को, आत्मा ज्ञान के माध्यम से आत्मा को सर्वगत ये भी बता दी। तो हमको ये समझना है कि अग्नि का जैसे उष्णता है, गाय का जैसे शासनादि लक्षण है, आत्मा का जैसे ज्ञान लक्षण है, वैसे ही प्रमाण का लक्षण सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के बिना प्रमाण स्वीकार ही नहीं होता। ये प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से बात कही जा रही है, इस पर आप ध्यान रखें।
एक थोड़ा सा आपने, क्योंकि ज्ञान मीमांसा भी पढ़ी है ना जैन दर्शन की आपने, सम्यक ज्ञान के भेद पढ़े हैं, बताइए क्या है भेद? सम्यक ज्ञान कितने प्रकार? बताओ भैया, सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अधिगम, सम्यक दर्शन, इधर सम्यक दर्शन का भेद है। हाँ, ये सम्यक दर्शन में है। मैं सम्यक ज्ञान का पूछा। हाँ, आप बताएं। अच्छा सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? सही बोल रहे थे। मति ज्ञान, तीसरा ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान का। ये मैं इसको आगे पढ़ाने से पहले कुछ चीजें दिमाग में स्पष्ट कर रहा हूँ, कभी भविष्य में भी स्टडी करेंगे तो इस भेद को ध्यान में रखेंगे, तब न्याय समझ में आएगा। ये इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं, माने सूक्ष्म भेद ही है, बाकी तो बराबर है, कोई खास वो नहीं है, लेकिन इस भेद को इसलिए समझना जरूरी है कि इन फ्यूचर आप जब प्रमाण मीमांसा पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि ये इसलिए डिफरेंस होता है। एक है ये ज्ञान मीमांसा, और एक होता है प्रमाण मीमांसा। इन दोनों को ही एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं क्या इंग्लिश में? हाँ, ये अलग अलग है? नहीं अलग है? नहीं, ये एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है, दोनों ही आ जाते दोनों ही आ जाते हैं। हाँ, माने उसमें ही दो है। खैर कोई बात नहीं। तो आप ये समझो, एक मेजर फैक्ट, थोड़ा तत्वार्थ सूत्र से जुड़ के बात करते हैं। ये 5 ज्ञान का अगर आपने स्पष्ट समझ लिया ना तो आपको आनंद आएगा। मैं लिख देता हूँ, मति, शुद्ध, अवधि, मनः, पर्यय और केवल। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आप लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ा ही होगा। अब ये देखिए, इसमें ये जो 2 ज्ञान है ये इंद्रिय जन्य है, ठीक है? इंद्रिय के माध्यम से होते हैं। इंद्रिय माने सेंसेशन, और क्या बोलते हैं उसको? श्रुतम अनिंद्रियस्य, एक सूत्र है ना। तो हम इंद्रिय जन्य माने इंद्रिय और मन की सहायता से जाने, मन भी इसमें जुड़ा हुआ है। इंद्रिय ज्ञान को इंद्रिय और मन की सहायता से जाना है, और ये है अतीन्द्रिय। मना, पर्याय, केवल। इसको दूसरे तरीके से भी बोलते हैं। ज्ञान मीमांसा की बात करूं मैं, इधर इसलिए लिख रहा हूं इसको। इसको तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, आद्य परोक्षम, प्रत्यक्ष परोक्ष, है ना? आद्य माने शुरू के जो 2 हैं वो परोक्ष ज्ञान। तो चूंकि ये इंद्रिय से संबंधित है इसलिए इसका ज्ञान, इसका नाम हो गया परोक्ष ज्ञान, ठीक है? और ये प्रत्यक्षम अन्यत् अगला सूत्र है। आगे के जो बच्चे हैं वो प्रत्यक्ष हैं, ठीक है? तो ये 2 भेद भी हो गए ध्यान के, ये 2 भेद भी हो गए, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का परोक्ष ज्ञान कौन सा हो गया? और प्रत्यक्ष ज्ञान कौन हो गया? ये जो अतीन्द्रिय है। यहाँ ये हमारा मूल है, जिनागम सारे 12 आगम सब में इस तरह से ही वर्णन है। यहाँ एक विशेषता ये है कि वो डिपेंडेंसी को परोक्ष बोलते हैं, ठीक है? अगर आप किसी न किसी चीज के माध्यम से जान रहे हैं, इसका मतलब परावलंबी है, आप खुद नहीं जान पा रहे, उसका सहायता लेने की जरूरत पड़ रही, पर आश्रित हैं तो कहते परोक्ष। बड़ी अच्छी बात थी ये, बहुत क्लियर। तो इसीलिए कह दिया, ये चूंकि इंद्रिय और मन की सहायता लेते हैं 2 ज्ञान, इसलिए परोक्ष है। और ये चूंकि सीधे आत्मा से जानते हैं, इनको इंद्रिय की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत नहीं है इस ज्ञान में, इसलिए डायरेक्ट
अब देखो, मन की पर्याय को जान रहा है लेकिन मन से नहीं जान रहा है। ये बात समझ में आई? मन की पर्याय को तो जान रहा है लेकिन मन से नहीं जान रहा है। इसका क्या भाव है, पकड़ में आई लाइन? बताओ, शाश्वत नाम बताएगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विधि। विधि। शास्त्री किया पूरा? हाँ। अब क्या कर रही हो? अब फिलोसफी में एमए करने का क्या? अभी मैंने जस्ट किया है क्या शास्त्री? हाँ, मतलब लास्ट ईयर ही हुआ। ठीक है, तो मैंने कहा कि मन की पर्यायों को जानता है लेकिन मन से नहीं जानता। इसका क्या है? क्योंकि इस बाकी के जो ज्ञान है उसमें इंद्रिय और मन की सहायता है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान है, इसमें इंद्रिय और मन नहीं है। और मनपर्याय ज्ञान दूसरे के मन की चीजों को जानता है, इसीलिए वो मन। देखो, जिसको मन नहीं है, माने मन का भरोसा नहीं है, मन की सहायता नहीं है, वो दूसरे के मन को जानता है। और जिसको मन का आश्रय है वो दूसरे के मन को जानेगा तो बवाल हो जाए, है ना? इसीलिए ये स्वभाव से सिद्ध है कि जो अतीन्द्रिय होगा, जो राग द्वेष से रहित होगा, उसको ही दूसरे के मन की बात बताएंगे, है ना? राग द्वेष वाले को दूसरे के मन की बात है तो महाभारत शुरू हो जाएगा। अभी अगर मुझे पता लग जाए सबके मन में क्या है, मुझे पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो और केवल ज्ञान बोले ये पार्शियल है, थोड़ा अतीन्द्रिय जरूर है लेकिन ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इसलिए इसको उन्होंने कह दिया ये विकल्प प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष लेकिन ये विकल्प प्रत्यक्ष, और इसको बोल दिया ये सकल प्रत्यक्ष। देखो, मैंने 15 मिनट में आपको ज्ञान मीमांसा पढ़ा, सम्यक ज्ञान के 5 पेज 15 मिनट में पढ़ा। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। अब आप देखो चमत्कार, ये ज्ञान मीमांसा ही हमारे तत्ववाद सूत्र का आधार है इनको समझाने को। लेकिन जब ये प्रमाण मीमांसा में आ गए तो इन्होंने भी यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद कर दिए। किसके? प्रमाण। जैन लोग 2 प्रकार का प्रमाण मानते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा परोक्ष। मैं देखो स्पीड से नहीं चल रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, आप साथ साथ चल रहे हैं ना, पीछे तो नहीं छूट रहे हैं ना। जब क्लियर होते हुए चलना और उपयोग केंद्रित रखिएगा। उपयोग आहार बाहर अगर जाए भी तो उसको खींच के इधर लाना, क्योंकि अभी नहीं समझ में आया तो फिर कभी समझ में नहीं आया। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के भेद हो गए। अब क्या हुआ कि ये हमारा बहुत अच्छा सेटलमेंट था सब, भाई इंद्रिय तो पराशर दुनिया में, जगत में, पूरी फिलॉसफीज में कॉमन प्रत्यक्ष माने होता था जो इंद्रिय से जाना जाता है, वो अक्ष माने इंद्रिय होता है, अक्ष माने इंद्रिय होता है। और अक्ष का अर्थ जो है विशेष रूप से आंखों से भी लेते हैं, आंख उसको भी अक्ष बोलते हैं, और अक्ष माने इंद्रिय। सीधी बात, सारी इंद्रियों को, जिन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है सारी इंद्रिय अक्ष है। मैंने आपको देखा, प्रत्यक्ष है। पूरी दुनिया इसको प्रत्यक्ष बोलती है। पूरे इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, कहीं चले जाइए, ये जो दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है। तो आप एक नई ढपली लेके बैठ गए, जो इंद्रिय से दिख रहा है वो परोक्ष है। तो अब ये हमारी ज्ञान मीमांसा प्रमाण मीमांसा में एडजस्ट नहीं हो पा रही। आप समझ गए? प्रमाण मीमांसा में एडजस्ट। अब आप ये मति श्रुत को परोक्ष में ले जाओगे, वहां तो ऐसे ही करोगे ना, अगर ऐसा करोगे। तो जैनाचार्यों ने क्या किया, बहुत दिमाग लगा। इसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन जैन लॉजिक। उन्होंने क्या किया कि ये हमारी ज्ञान ही तो सब कुछ है, इसको हम प्रमाण मीमांसा के रूप में कैसे समझा सकते हैं, जो दुनिया में प्रमाण मीमांसा चल रही है। आप समझ रहे हैं? आज आपको जो जगत में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को प्रूफ करना है ना। तो उन्होंने सिस्टम जमाया, और जैनाचार्य हर चीज में मास्टर थे, और एक चीज सबसे अधिक मास्टर थे, वो हर चीज का सॉल्यूशन भेद करके दे देते। कुछ भी कहिए प्रॉब्लम, कहीं इसके 2 भेद होते हैं, फिर वो कहीं इसके 4 भेद होते हैं।
मैंने वो भेद करने से क्लियर हो जाता था, अच्छा ये अलग कैटेगरी है। मैंने क्लासिफिकेशन स्टाइल का यदि किसी ने आविष्कार किया है तो मुझे लगता है जैनाचार्यों ने किया। हर चीज को भेद किया, भेद से चीज क्लियर हो जाती है। तो वो प्रत्यक्ष परोक्ष पूरे फिलॉसफी में ये चल रहा था। आंखों से दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष है, और ऐसा है तो परोक्ष है, मतलब आंखों से दिखाई देता है। हम जो आंखों से दिखाई देता है उसको परोक्ष बोलने में चले होते। तो उन्होंने इस ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा में शिफ्ट किया, और शिफ्ट ऐसे करना था कि हमारे आगम का अपलाप भी ना हो, ऐसा ना हो कि हम जिनाज्ञा के विरुद्ध कथन करें, और आज की जो दुनिया है, जो फिलॉसफी चल रही है उसके अनुसार में एडजस्ट भी हो सही। तो उन्होंने कहा कि अक्ष माने आत्मा भी होता है, यदि हम आगे आएंगे तो अक्ष का एक आत्मा भी होता है, और प्रत्यक्ष जो आत्मा से सीधे जाना जाए, अक्ष माने आत्मा भी होता है, प्रत्यक्ष माने जो आत्मा से सीधा जाना जाए वो प्रत्यक्ष है। इसलिए केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, क्योंकि सीधे आत्मा, और विकल्प प्रत्यक्ष ये भी प्रत्यक्ष है क्योंकि सीधे आत्मा, और जो डिपेंडेंसी है वो परोक्ष। तो अब लेकिन दुनिया की लैंग्वेज में भी तो बात करनी थी। हम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करते रहते और वो कुछ और प्रत्यक्ष करते, हम कुछ और प्रत्यक्ष करते, तो आपस में संवाद भी नहीं हो पाता। तो कहीं आप उसकी परिभाषा निश्चित करोगे तब तो हम डिस्कशन करेंगे। आप कुछ बोलते रहोगे, हम कुछ बोलते रहेंगे, तो वो डिस्कशन ही नहीं हो दूसरे लोग। उन्होंने कहा नहीं, हम ठीक करते हैं। उन्होंने कहा ये ज्ञान मीमांसा के भेद है, अब प्रमाण मीमांसा। प्रमाण मीमांसा में उन्होंने कहा देखो प्रत्यक्ष के दो भेद होते हैं, एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ये स्टाइल समझ में आई आपको? खटाक से दो भेद करते हैं। मैंने कहा ना क्लासिफिकेशन, ये साइंस था जैनाचार्य। अच्छा कैसे? बोले देखो जो इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जो आत्मा से प्रत्यक्ष होता है वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष। दोनों प्रत्यक्ष, हम दोनों क्या गजब का साइंस था उस समय। कैसे दर्शन युग में एंट्री की जैनाचार्यों ने अपने शास्त्रों को लेकर के, और उसके अनुसार ऐसा गजब का जमाया कि सारे लोग कायल हो गए। और आप अगर पढ़ेंगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत बड़े नैयायिक थे बनारस में, मैं उनके चरणों में प्रमेय कमल मारता हूँ पढ़ने के लिए, पंडित सुधाकर दीक्षित। तो पहले तो लोग ये बोलते हैं जैन न्याय नहीं पढ़ाएंगे उनको। तो हम गए, निवेदन किया, पिताजी से कहलवाया, उन्हें ठीक है पढ़ाते हैं। बोले मैंने तुम्हारा ग्रंथ पढ़ा नहीं है, पहले एक कॉपी मुझे दो। उनको दी। मैं रोज उनके सुबह 6 बजे जाके आधा घंटा उनके चरणों में बैठ के पढ़ता हूँ। तो वो पढ़ते 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 बोले, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, हमने जीवन भर न्याय पढ़ा, ये तो कमाल की बात कह रहे हैं, ये बात तो हमने कभी सोची नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या होता है, सांप्रदायिक मतांधता में इतने ग्रसित हो जाते हैं कि सबसे पहले जो संप्रदाय वाले होते हैं ना, वो अपना पढ़ाने से पहले ये कहते हैं इसका मत पढ़ो, ये और सिखाते हैं। मैंने खुद तो बाद में पढ़ाएंगे, पहले कहते हैं किसी का साहित्य मत पढ़ना तुम दुनिया, और निकाल के बाहर कर दो इसका साहित्य उसका साहित्य, तुम जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ो। पहले नंबर सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है, इसको ज्ञान से रोक दो, इसको इधर उधर का ज्ञान मत होने, तभी तो मेरा फॉलोअर रहेगा। तो वो, और जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसके अलावा सुनना ही मत किसी। तो एक मन में सबके भर जाता, तो अब समय भी नहीं होता, आजकल क्षमता भी कम है। बोले ये तो मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, तो गजब की बात कर रहे हैं। माने जैनाचार्यों की प्रज्ञा ऐसी थी कि अगर शांति से बिना दुराग्रह के कोई उसको पढ़ता है तो उसको ऐसा लगेगा कि ये तो कमाल कर दिया है। जो सही कहते हैं ना, सही सत्य का खोजी होगा, सीकर होगा, ट्रू सीकर होगा, वो जज कर लेगा। और मान लो संप्रदाय से ही ग्रसित होना है तो तमाम लोग ग्रसित है, हम भी ग्रसित हो जाए तो कौन सी बड़ी, तो उसी प्रभाव में बहना तो एक अलग बात। तो उन्होंने देखो कैसे सेटलमेंट किया, ये इसको
इसमें इसको छोड़ दो, इसको ये यहां ले गए, मति को, ये सर्किल ऐसे बना, श्रुत को नहीं ले गए, और श्रुत को ये परोक्ष में ले गए। परोक्ष प्रमाण के वेदों में आगम प्रमाण आता है ना, तो वो श्रुत चला गया, और इसको मति और श्रुत को बहुत तरीके से उन्होंने यहाँ एडजस्ट किया। और ये तीन चीजें थी पारमार्थिक, इसको उन्होंने यहाँ एडजस्ट किया, पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अब आप बताओ कोई प्रॉब्लम आई? कोई सॉल्यूशन कैसे हुआ? भेद करने से। वो भी राजी, हम भी राजी, उनका भी काम हो गया, और भगवान की वाणी का अपलाप भी नहीं हुआ, माने आगम विरुद्ध भी नहीं हुआ, और बहुत अब उनके अनुसार उन्होंने सेटलमेंट बिठाना शुरू। इसलिए मैं कहता हूं प्रमाण मीमांसा जब हम पढ़ते हैं तो हमको साम व्यावहारिक मति ज्ञान को और उसके भेद को प्रत्यक्ष में ही लेकर चलना पड़ता है। यहाँ है मति को वहां डालने का लॉजिक क्या है? यही तो बताया मैंने आपको। प्रमाण मीमांसा में दो चीज चल रही है, ये जगत के अनुसार चल रही है। परोक्ष माने, प्रत्यक्ष माने जो आंख से दिखाई देता है, परोक्ष माने जो माने बियॉन्ड है, माने हमको सामने सामने नहीं है लेकिन ऐसे पता चल रहा है, ये परोक्ष प्रमाण। एक आप मैच देखते हैं, लाइव देखते हैं, वहीं बैठ के देखते हैं स्टेडियम में, एक टीवी पे बैठ के देखते हैं, वो प्रत्यक्ष है, वो परोक्ष है, क्योंकि आप टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, और यहाँ आप सामने लाइव देख रहे हैं खेलते हुए, तो इसमें फर्क हो जाता है ना। और किस चीज का फर्क आता है इन दोनों में? मीडियम का, स्पष्टता का, आनंद का, इन सब का फर्क होता है। जो आनंद सामने देख करके एक्साइटमेंट होता है, सामने देख करके जो फीलिंग आती है, वो टीवी पे देख के नहीं आती है। टीवी पे नॉलेज पूरा सही होता है, कितना स्कोर बना। कभी कभी प्रत्यक्ष वालों को उतना नॉलेज नहीं होता है, वो बोर्ड वोर्ड देखना पड़ता है वहां, है ना। लेकिन टीवी वालों को पूरा क्लियर रहता है, कितना बॉल हुई, कितना रन बना, कितने बट बाकी, ये सब क्लियर रहता है उनको, तो नॉलेज पूरा रहता है, माने सम्यक ज्ञान है। लेकिन परोक्ष है, माने वैलिडिटी में अंतर नहीं है, बस उसके माध्यम में अंतर है। वैलिड है वो भी नॉलेज, इसीलिए श्रुत ज्ञान प्रमाण है, परोक्ष है लेकिन प्रमाण है। आगम परोक्ष है लेकिन प्रमाण है। ये जो प्रत्यक्ष था, इसमें इन्होंने मति ज्ञान के भेद को यहाँ पे लिया, और इसके मति ज्ञान के भेद बताइए। अवग्रह, ठीक है, हाँ वही अवग्रह, यह अवाय था। तो अब ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष समझाते समय उन्होंने मति ज्ञान के भेद समझा दिए, और पारमार्थिक प्रत्यक्ष समझाते समय उन्होंने अवधि मन पर्याय और सम्यक ज्ञान को, उसके भेद को प्रमाण में सेटल कर दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था लगभग 1st-2nd सेंचुरी में, जब हमारे समंत भद्राचार्य और ये सब आ रहे थे, इन्होंने इस तरह से टर्न दिया इसको। अब वो प्रमाण मीमांसा के अनुसार ज्ञान मीमांसा चलने लगी। तो ये पहले चल रही है, तत्वार सूत्र की भी चल रही है, ये अलग चल रही है। ये जब हम न्याय दीपिका पढ़ते हैं या न्याय शास्त्र पढ़ते हैं तो इस पर्सपेक्टिव में सोचते हैं बात। ये मैंने आपको इसलिए क्लियर किया कि अभी आगे पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा ये प्रत्यक्ष आप गए हो तो परोक्ष लिखा वहां पे, क्योंकि संस्कार उसका भी है, इसलिए मैंने ये चीज क्लियर। अब ये इतना सा संक्षेप में बताया, ये क्लियर है कि इसमें कोई डाउट है? कोई इस जो बताया उसमें इधर उधर का बात नहीं, जो बताया उसमें कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बोलिए। ऐसा तो नहीं लग रहा है? हाँ, मुझे मति अवधि ये सब नहीं पता है। हाँ, वो इसलिए नहीं पता क्योंकि वो आपने बेसिक नहीं पढ़ा है ना उसका, अभी पढ़ाएंगे, इधर आएगा इसमें। सर ये ज्ञान मीमांसा में ही इसको सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहा? इसमें ज्ञान मीमांसा में ही उसको सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उस समय तक यहाँ पे सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं थी। जरूरत पड़ी तो इन्वेंशन किया,
आप देखना जो प्राचीन पुराने आगम हैं उनमें सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष करके नहीं नाम नहीं आएगा। ये फर्स्ट सेकंड सेंचुरी सप्तम सूत्र में भी नहीं है। सप्तम सूत्र तो खुद उसको प्रमाण नहीं रहते भी समझा रहे हैं और फिर सम्यक ज्ञान बता रहे हैं, तो इसको परोक्ष बोल रहे हैं मति और शुद्ध ज्ञान को, क्योंकि ये सर परोक्ष ज्ञान में खाली श्रुति आएगा ना, शुद्ध ज्ञान ही आएगा। हाँ प्रमाण में मात्रा के हाँ, श्रुत माने वहाँ आगम नाम हो जाता है। जब आप अभी हमारे सर आएंगे जो परोक्ष प्रमाण ही पढ़ाएंगे, तो वो इसके जो ग्रंथ है ना परीक्षा सूत्र, तो वो आपको उसमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ऐसे ये 5 परोक्ष प्रमाण के 5 भेद वो पढ़ाने वाले हैं। हम आपको प्रत्यक्ष तक ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष प्रकाश तक ही यहाँ न्यायाधीशता में हो पाएगा। लेकिन ये जो अगर आपको आज स्पष्ट हो गई बात, तो आगे आप कहीं भी फंसेंगे नहीं, आप इसमें कहीं अटकेंगे नहीं और क्लियरिटी होती है। हम क्लियरिटी यहाँ होनी चाहिए, बस इतना स्पष्ट हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई अभी भी डाउट हो तो बताइए, फिर क्योंकि आगे हम कोई स्पीड में पढ़ाएंगे। सर समव्यवहारिक यानी कन्वेंशनल, उसका मीनिंग सामव्यवहारिक यानी जनरली एक्सेप्टेड नहीं, जनरली एक्सेप्टेड नहीं, इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसको। इन्होंने जो प्रत्यक्ष बोलते थे ना, उसको उन्होंने कह दिया सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। ये माने इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष है, माने उन्होंने ये जो प्रत्यक्ष है ना इसका निषेध नहीं किया। लोक व्यवहार का, हाँ, लोक व्यवहार में जो प्रत्यक्ष माना जाता है सामव्यवहारिक, व्यवहार से प्रत्यक्ष, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। भाई इसमें हमें मानने में कोई बाधा नहीं है। ये जो दुनिया, ये मैं आपको प्रत्यक्ष पढ़ा रहा हूँ, आप प्रत्यक्ष पढ़ रहे हैं, तो ये गलत बात थोड़ी है। उन्होंने कहा नहीं, जगत में चलता है, हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, कर लिया उसको। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। अत्र सम्यक पदम संशय विपर्यय अनध्यावसाय निरासाय क्रियते। यहाँ पर अत्र मीन्स यहाँ पर सम्यक पद किसमें? लक्षण में। सम्यक ज्ञान प्रमाण में ना, तो इस सूत्र वाक्य में जो हमने सम्यक पद यूज किया है वो क्यों किया है उसके बारे में बता रहे हैं। वो हमने इसलिए किया है ताकि संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, ये मिथ्या ज्ञान होते हैं ना, इनके निरासाय, उन्हें निराकरण करने के लिए हमने यहाँ पर उसका प्रयोग किया है। सम्यक, सम्यक बोलने से अकेला ज्ञान बोलते तो संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय घुस जाता। सम्यक बोलने से वो अपने आप रिड्यूस होगा, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान में आता है। सम्यक बोलने से संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय नहीं आता। ठीक है, अप्रमाणत्वादेतेषां ज्ञानानाम इति, क्योंकि ये सारे ज्ञान क्या है? अप्रमाण है, प्रमाण की कोटि में नहीं आते। डाउट हो गया तो कैसे क्लियर होगा? संशय, डाउट हो गया तो निश्चित नहीं होगा ना। अब ये आपने पढ़ा होगा, जब मति ज्ञान पढ़े हैं, सम्यक ज्ञान पढ़ा है, कि संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय किसको कहते हैं? कोई बताएगा? संशय is doubt, viparya is opposite, and anadhyavasaya is कि I don't care. ठीक है, और कोई समझा सकता है थोड़ा सा? देखो अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं कि ये क्या। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जैनिज्म से एमए होता है ना मॉडर्न स्ट्रीम में, अब मॉडर्न स्ट्रीम क्यों कह रहा हूं मालूम है? एक ट्रेडिशनल स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम एक मॉडर्न स्ट्रीम होती है। हम लोग ट्रेडिशनल वाले हैं। ट्रेडिशनल मीन्स हम शास्त्री और आचार्य किए हुए हैं, और शास्त्री आचार्य में हमको लेक्चर नहीं दिया जाता है, ग्रंथ पढ़ाया जाता है। और जो एमए बीए का स्ट्रीम है, इसमें जैनिज्म से एमए बी होता है, उसमें टॉपिक्स पे लेक्चर देते हैं। जैसे आपको सम्यक ज्ञान के बारे में एक लेक्चर बहुत अच्छा दे दिया, आपने सुन लिया, टेक्स्ट पे नहीं जाते हैं लोग, प्रायः ऐसा होता है। या फिर कोई किसी की बुक पढ़ ली, लोग लिखते हैं। और जैसे जो इंग्लिश मीडियम के उनके तो और प्रॉब्लम, वो जो सेकेंडरी सोर्सेज से ही पढ़ते हैं सारे। लेकिन अब क्या होता है, देखो मैं आपको
टेक्सचुअल स्टडी का आनंद क्या है वो बताना था। मैंने मैं आपको सिर्फ टेस्ट कराने के लिए आया हूँ। तो टेस्ट एक बार लग जाए ना तो लोगों को नशा हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो सेल्फ स्टडी भी ऐसे ही करनी। अभी आप संशय के बारे में बता रहे थे, आपने कह दिया डाउट, संशय। नॉर्मली संशय क्या है? क्लियर नहीं है, ये है कि ये है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट अगर उसकी डेफिनेशन बोलो तो वो कहते हैं तथा ही, अब समझा रहे हैं। उन्हें पहले कह दिया ना संशय विपर्यय व्यवसाय को अलग करने के लिए सम्यक पद दिया है हमने। तो कह रहे हैं विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय। विरुद्ध अनेक कोटि, अनेक प्रकार का। कोटि माने क्या होता है? प्रकार, टाइप्स। कोटि माने टाइप्स। देखो मैं आपको बताऊं, संस्कृत भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए अच्छी, और मैं कह रहा हूं इंडियन लैंग्वेजेस तो आनी ही चाहिए। आत्म कल्याण में यदि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपको कहीं कोई बात नहीं लेकिन आत्म कल्याण में यदि आप संस्कृत, प्राकृत, हिंदी नहीं जानते हैं तब थोड़ी समस्या, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं वो इसी भाषा में। इंग्लिश नहीं जानेंगे तो मोक्ष के लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है, आत्मानुभूति के लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है। सिर्फ नहीं समझ में आता है तो भाई हमारा वही लैंग्वेज है तो समझने की कोशिश। लेकिन आपको एक चंद्रकांता संतति नाम से उपन्यास है, इसका नाम सुना आपने? हिंदी में था, चंद्रकांता संतति। इस उपन्यास में हिंदी में लिखा गया था, और इस उपन्यास की विशेषता क्या थी मालूम है? हिंदी में था। इतना फेमस हुआ कि इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, इतना अधिक पॉपुलर हो। और इसको अब कैसे पढ़े? हिंदी तो आती नहीं, बोल पहले हिंदी सीखो ताकि हम वो पढ़ सकें। तो इसका मतलब उस चीज का इतना क्रेज था, इससे पता चलता उसमें कितनी तेज दम थी। इसलिए मैं कहता हूं ये चंद्रकांता संतति से कम नहीं है, ये आपको ओरिजिनली जितना अधिक ग्राह्य होगा। इसलिए अगर हमको वो लैंग्वेज भी सीखनी पड़े तो सीखनी चाहिए, उसके लिए अगर पुरुषार्थ करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, सीधे सीधे। उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, परोक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए है ना। तो इसलिए आप देखो विरुद्धानेक कोटि। अब कोटि शब्द के लिए आपको एक बात बोलता हूं, आपने सुना होगा हिंदू माइथोलॉजी में फेमस है कि 33 करोड़ देवी देवता है, सुना है? 33 करोड़, हिंदी में 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं। अब सब लोग बोलते हैं 33 करोड़। कब बोलते थे? जब भारत आजाद हुआ था, भारत की आबादी 33 करोड़, माने एक आदमी पे एक देवी देवता पेट बैठता था। 33 करोड़ देवी देवता है और 33 करोड़ ही लोग हैं। तो उस समय लोगों ने ये कहा था कि भारत के सभी लोग देवी देवता हैं, इसलिए 33 करोड़ देवी देवता। उन्हें मनुष्यों में भी ये भी देवी देवता हैं। लेकिन जब कोई समझे इसको, कोटि माने करोड़ नहीं होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है। अब लोग मीनिंग आपने गलत निकाली है ना, वहां 33 कोट माने त्रयस्त्रिंशत कोट्य लिखा कोटि, तो कोटि माने प्रकार होता है। 33 प्रकार के हैं, 33 करोड़ नहीं है। तो अब आपने मूल नहीं पढ़ा ना, और वो लैंग्वेज नहीं समझी, तो गलत जो फेमस हो गया तो हो गया, मिथ्या ज्ञान ही चल रहा, उसी को सम्यक मान। तो मूल अगर आप पढ़ने का अभ्यास रखेंगे तो भटकेंगे। कहीं कोई डाउट हो, ओरिजिनल टेक्स्ट चेक। भाई आप रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं? भाई ओरिजिनल टेक्स्ट चेक करो। ये हम सेकेंडरी पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी भी गलती हुई तो सुधार देंगे, लेकिन हमको ओरिजिनल देखना है, क्योंकि हमको मूल से, इसलिए मूल को इम्पोर्टेंट माना जाता है। बाकी आपको ज्ञान बहुत हो जाएगा, व्याख्यान बहुत हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन हमें सही चीज का निर्णय। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि शब्द समझ में नहीं आने से ये प्रॉब्लम होती है। हम गलत अर्थ भी लगा लेते हैं और गलत ही माने बैठे रहते हैं जिंदगी में, और ये सोचते हैं कि यही सम्यक ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान बना करके हमेशा उसको फॉलो करते हैं। विरुद्धानेक कोटि, यहाँ प्रकार, विरुद्ध अनेक प्रकार के, उल्टे, विरोध माने जस्ट अगेंस्ट, अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञान। सिर्फ दो के बीच में संशय नहीं होता है,
कई तरह का संशय खड़े हो जाते हैं। ये है, ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है। जितने लोग भी तो गले साहब ये क्लियर नहीं है, इसमें संशय है। अब कोई पूछे संशय किसको कहते हैं? अगर आपने थोड़ा सा पुरुषार्थ करके एक लाइन की परिभाषा याद करी, वृद्धान एक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय, अगर इतना याद कर लिया तो आपका सारा झंझट ही खत्म। और परीक्षा में लिख दिया तो 100% मार्क्स मिले। और ऐसे संशय पे आप एक पेज लिखते रहेंगे तो भी क्लियर नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन का महत्व है। आप अपने मन से एक पेज भी लिखेंगे ना तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। और एक लाइन अगर आपने शास्त्र की परिभाषा लिख दी संस्कृत में या प्राकृत में जो कहा है, तो पहले तो फाइनली उत्तर आ गया, अब एक्सप्लेन करते हो। ये मैं स्टूडेंट के हिसाब से समझा रहा हूँ, जब एग्जाम देते हैं या रिसर्च करते हैं तो मूल का ये महत्व है। ये सूत्र बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, बहुत माथापच्ची करके, और एक साल में एक व्यक्ति नहीं, सदियां लग जाती हैं। कई आचार्य बहुत उसमें माने एक्सरसाइज करते हैं दिमागी, तब जाके फाइनल डिसीजन होता है। अब वो अग्नि का लक्षण, उष्णता और ये सब बता रहे हैं आपको, तो एक दिन में थोड़ी सोचा उन्होंने। इतने तर्क वितर्क हुए तब डिसीजन करके आपको बताया, ताकि आप कहीं आप ही ना उल्टे सीधे प्रश्न कर, नहीं तो आप ही कह दोगे तो गड़बड़ है, तो वैसे ही ग्रंथ ही अप्रमाणित हो जाएगा, फिर उसमें कहां से सम्यक ज्ञान की बात है। इसलिए ये बात, तो ज्ञानम संशय यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति। एक उदाहरण दे दिया, एक जनरल उदाहरण, एक आम व्यक्ति को भी समझ में आ सकता है। खेत में जाते हैं, एक व्यक्ति खेत में, आपने देखा होगा। एक चीज और देखी होगी, अधिकतर लोग कृषि से जुड़े हुए रहते हैं, उनको सबको पता होता है कि खेत में बिजुका लगा देते, टांग देते हैं। बिजुका बोलते हैं, हर स्टेट में अलग अलग बोलते होंगे। चाड़ियो, हाँ। अब वो यहाँ स्थाणु बोल रहे हैं उसको, तो वो ऐसा लगा देते हैं कि उसको ऐसे प्लस करके लकड़ी लगाएंगे और उसको कुर्ता उर्ता पहना देंगे, और एक मटकी जो छोटी सी उसके ऊपर लगा देंगे, और उसमें आंख नाक कान बना देते हैं। और उसका जो लकड़ी है वो यहीं तक रहता है, तो बाकी का जो उसका हाथ है वो ऐसे हवा से उड़ता रहता है। तो चिड़िया लोगों को ये भ्रम होता है कि कोई मनुष्य खड़ा है, तो चिड़िया लोग उसको देख करके वहां पे दाना खाने के लिए नहीं आते, नहीं फसलों को नुकसान पहुंचाते। ये बहुत अहिंसक उपाय है। कोई पेस्टिसाइड छिड़कता है, कोई कुछ करता है, वह हिंसक खेती, ये अहिंसक उपाय है। वो कहते हैं भाई हमें खेती भी बचाना है और इसके बाद भी कोई पक्षी खा लेता तो खा लेता, उनके लिए भी तो फसल उग रही, माने उनका भी कल्याण हो, लेकिन हमारा नुकसान ना हो। तो ऐसे ऐसे उपाय कर देते हैं कि अपने आप डर के भाग जाए, तो वो ऐसे लगाए। अब मैं दूर से खेत में जा रहा हूँ, खेत में क्या है, मनुष्य भी काम करते हैं, वो भी कुर्ता धोती पहने होते हैं। अब दूर से हमने देखा तो हमें ये मालूम है खेत में वो स्थाणु भी खड़ा होता है और पुरुष भी होते हैं, तो मुझे ये संशय हो गया स्थाणुर्वा पुरुष होगा, ये स्थाणु है कि पुरुष है। दूर से क्लियर नहीं था, पुरुष खड़ा है क्या, मैंने किसान है कोई, नहीं वो स्थाणु भी हो सकता है। अब दूर से तो क्लियर नहीं था ना, और मैंने एक क्षण में वो संशय आ गया, तो बोले इसको कहते हैं संशय, डाउट, क्लियर नहीं। फिर कुछ अपने लक्षण विशेष देखे बाद में, जस्ट नेक्स्ट जो ज्ञान हुआ उसको, उसमें उसने मान लो उसकी आवाज सुन ली तो उससे क्लियर हो गया वो मनुष्य ही है, क्योंकि वो ही चिल्लाता है, स्थाणु तो चिल्लाएगा उसने और क्लियर हो गया नहीं मनुष्य स्थाणु। या उसने देख लिया कि वो अकेला हाथी हिल रहा है और कुछ नहीं हिल रहा है, तो वो स्थाणु है, एक तरफ निश्चित हो जाता है, तब क्लियर हो जाता है, नहीं तो डाउट में रहता है। तो इसको कहते हैं, क्या बोला आपने, संशय। स्थाणु पुरुष साधारणोद्धर्तादि धर्म दर्शना तद विशेषस्य वक्रकोटर शिरः पाण्यादे साधक प्रमाण अभावात् अनेक कोट्य अवलंबितम ज्ञानस्य। ये जो मैंने आपको बात की उसको संस्कृत में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो कह रहे हैं कि अब चलो हो गया, अब शाम है, मंद प्रकाश है,
माने बिल्कुल संध्या आधा अंधेरा है, आधा दिन है, तो हमको स्पष्ट भी नहीं दिख रहा है। और क्या क्या दोष के कारण होते हैं? इंद्रिय दोष भी होता है, जैसे मुझे धुंधला दिखने लग गया, कोई बीमारी हो गई आंखों में जिससे धुंधला दिखता है, इस कारण क्लियर नहीं हो रहा है। देख ऑब्स्टेकल्स आ गया ना, बाधा आ गई। कभी तेज, देखो इसमें एक दोष का नाम आएगा, मैं आपको बताता हूँ, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी इसको पढ़ लेते हैं कि साधक प्रमाण के अभाव के कारण उसको अनेक कोटि का ज्ञान हो गया, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा था। ना तो उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, ना एक्शन दिख रहा था, और हिलता हुआ भी दिख रहा था, तो क्लियर नहीं कर पा रहा था कि मनुष्य है। माने साधक प्रमाण नहीं थे उसके पास, जिससे वो सिद्ध हो जाता है या तो मनुष्य है या तो स्थाणु है, ऐसा क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए वो संशय की कोटि में चला। तो ऐसा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इस तरह का ज्ञान हमें अध्यात्म के क्षेत्र में भी हो जाता है। स्वच्छंदता जन्म ले लेती है, क्योंकि हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। और आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं, सुनो सबकी करो अपनी, ये बहुत पुरानी कहावत। करो अपनी माने बिना सेल्फ स्टडी के कभी कुछ क्लियर नहीं होता है, चाहे किसी को कितना भी सुन लो। जब आप खुद पढ़ने बैठेंगे उस समय जितनी क्लियरिटी आएगी, दुनिया भर को अच्छे वक्ता, खराब वक्ता, चाहे जितने बहुत बड़े विद्वान, छोटे विद्वान, चाहे किसी को सुन लो, वो क्लियरिटी नहीं आएगी। वो माध्यम है, सुन के समझा, लेकिन फाइनली आपको खुद स्टडी करके वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो संशय दूर हो। अधिक वक्ताओं को सुनने से क्या होता है, वो तो ये बोल के गए, वो तो ये बोल के गए, ये है कि सही है क्या, तो संशय में ही डूबे रहो, सम्यक ज्ञान पे पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जब सेल्फ स्टडी की, तब आपको लगेगा नहीं, ये बात ये इसकी अपेक्षा से ऐसा है, इसके प्रति ये क्लियर हो। तो ये सेल्फ स्टडी इसलिए बहुत जरूरी होती है संशय के निवारण के। माने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में स्वाध्याय सबसे बड़ा साधन है। और स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय, खुद पढ़ना, दूसरे से पढ़ना ये स्वाध्याय नहीं है, स्वयं पढ़ना ये स्वाध्याय। तो फिर उन्होंने कहा कि अब दूसरा नेक्स्ट स्टेप किसका है, विपर्य। अच्छा चलो, संशय में तो ये था कि ये है कि ये है, तो जो सही वाला ऑप्शन था उसके पास है ना, मान लो ये पेन है, तो मैंने पेन है कि डस्टर है, मान लो संशय हो रहा है, तो एक कोटि इसकी सम्यक में आ रही थी ना थोड़ी बहुत, पेन है ऐसा हो तो रहा था संशय, तो पेन ऑप्शन में तो था, लेकिन विपर्य में ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, वो उल्टा ही जान लेता है, वो और भी खतरनाक। उल्टा जान लिया मैंने, खुद सोच रहा मैं सही जान रहा हूं, है वो उल्टा ज्ञान, तो उसके अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञान नहीं होता है, उसको विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञान नहीं होता है, उसको उल्टा ही हो जाता है। ठीक है कि मैं तो ये समझ रहा हूं, वो तो पता भी नहीं लगाता है। वो आपको जो जिसको संशय होता है ना, वो सर्च करता है। जैसे आपको अरे ये पता नहीं ऐसा है कैसा, तो गूगल सर्च करेंगे, 10 लोग पूछेंगे, और जैसे गलत ही क्लियर हो गया तो फिर न पूछेंगे, पता है तो क्लियर है, तो उसके बारे में आप सर्च भी नहीं करेंगे, पता भी नहीं लगेगा, सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं। विपरीत ज्ञान यहाँ पे उसको कह रहे विपरीत एक कोटि, अभी यहाँ विरुद्ध अनेक कोटि था ना, वो जो शब्द आया था विरुद्ध अनेक कोटि, कई तरह के उसमें झूल रहा है। अब क्या हुआ, विपरीत एक कोटि, अब वहां कई प्रकार का नहीं है, एक ही प्रकार का है। विपरीत तैक कोटि निश्चयो विपर्य, विपरीत में ही उसने एक कोटि निश्चय कर लिया, एक ही प्रकार का है वो अनेक प्रकार का नहीं है, ना झूल रहा है ना कुछ हो रहा है, कंफर्म, मैं तो कंफर्म ही जानता हूं ज्ञान। अब उल्टी चीज को कंफर्म जानता है, अब उसे सारे ऑप्शन भी खत्म हो गए, इसको विपरीत ज्ञान को। शास्त्रों में उदाहरण इसको दिया है, जैसे शुक्ति, सीप को देख करके चांदी का ज्ञान हो जाता है, सीप भी चमकता है, चांदी भी चमकती है, वैसे ही चमकती है। तो सीप पड़ा था समुद्र के किनारे, तो उसको लगा है तो चांदी है, तो वो इसमें झूला ही नहीं कि सीप ऐसी चांदी है। मैंने ये तो संशय वाली कोटि में जस्ट अगेंस्ट हो गया,
और इससे एक भ्रम क्या खड़ा हो जाता है, जैसे उसमें सादृश्यपना था। सादृश्य समझते हैं, ये सब शब्दावली सीखते जाइएगा। उस जैसा लग रहा था इसलिए वैसा निर्णय हुआ। इसमें विपर्य ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें नहीं होगा विपर्य ज्ञान। इसको देख के पेन का भान नहीं होगा, विपर्य ज्ञान नहीं होगा। इसको देख के डस्टर का भान नहीं होगा। लेकिन इन दोनों को अगर थोड़ा अंधेरे में देखेंगे तो भान हो जाएगा। लाल नीले काले का फर्क पड़ जाए, नीले को काला जाए, ये थोड़ा अंधेरा है तो समझे। इसको ही आप लाल समझ सकते हो अंधेरे में और लिखने लग जाओ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेनत्व का सादृश्यत्व था, कुछ तो मिल रहा था, इसलिए विपरीत ज्ञान हुआ है। तो जो चांदी है जैसी चमकती है वैसे ही सीप भी चमकती है, तो उसको चांदी में, सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है, विपर्य ज्ञान हो। एक उदाहरण और, इसमें तो नहीं है, अन्य शास्त्रों में भी आता है। रस्सी को देखकर सर्प का रस्सी, अब वो रस्सी भी वैसे टेढ़ी मेढ़ी रखी थी अंधेरे कमरे में जैसे सांप होता है, और उसमें भी वैसे ही बल पड़ा हुआ था जैसे सांप में होता है, और वो वैसे ही डर गया जैसे सांप से डर। रस्सी अंधेरा था, थोड़ा सा दिखा, हल्का हल्का था, तो वो डरा क्यों? अगर संशय में होता तो डरता नहीं, सर्च करता, लाइट जलाता, कुछ करता, अरे सांप कहां से आ सकता है, रस्सी होगी, अरे लेकिन सांप जैसा लग रहा है, कहीं आई तो नहीं गया, तो ये संशय में झूल रहा है। अब घुसते ही साथ उसने ऐसे ऐसे देखा, सांप एकदम से भागा, क्योंकि उसको विपरीत ज्ञान हो गया, एक कोटि के तो सांप ही है। तो रस्सी को देख करके सर्प का आभास हो गया अंधेरे में, टेढ़ा, सादृश्यपना, वहां सादृश्यपना भी है, वैसे ही लगती है, तो उसको विपरीत एक कोटि ज्ञान हो गया। तो ऐसा विपर्य ज्ञान। तो ये विपर्य ज्ञान और महाखतरनाक, क्योंकि वो आप निश्चिंत हो जाते हो कि मुझे तो सही हो गया, अब आपके पास कोई ऑप्शन, सारे खिड़की दरवाजे बंद, मैं तो सही जगह पे पहुंच गया हूँ, यही मेरे परमात्मा, यही मेरे गुरु, इनने जो बताया यही सब कुछ, इसके अलावा तो सोच नहीं। अब वो उल्टा सिखा रहे, तो आपके पास ऑप्शन खत्म हो गए ना कि सही बात खोजने की। फिर ठीक है, जब ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं तो अपन भी हो जाएंगे, उसमें क्या है ना। लेकिन जो ट्रू सीकर होगा, उसको सही सत्य खोजना है, वो कहता है ये खिड़कियां बंद क्यों, मुझे आप मना क्यों कर रहे हो, उसका साहित्य नहीं पढ़ना है, क्या कारण है, तो पढ़ूंगा, मैं निर्णय करूंगा क्या सही है क्या गलत है, आप अपनी बात कह दो, आपको जो कहना है मैं तो खुद निर्णय करूँ। तो सम्यक ज्ञान का उपाय है आत्मा, सेल्फ ही डिसीजन होता है, किसी और के कहे सुने से डिसीजन नहीं होता। वो आपको रास्ता बता सकता है, आप उसको समझे, लेकिन डिसीजन हमको फाइनल खुद ही करना पड़ेगा। इसका इन्होंने बताया, यथा शुक्तिकायाम इदम रजतम इति ज्ञानम। अब मैंने इतना व्याख्यान दिया तो ये लाइंस का अर्थ समझ में आ गया आपको? यथा शुक्तिकायाम इदम रजतम इति ज्ञानम, इसका अर्थ समझ में आया? के विरुद्ध नहीं, यथा, ये लाइन बोलिए, यथा जैसे सीप की काया में यह चांदी शुक्तिकायाम, हाँ, शुक्तिकायाम, शुक्तिका माने सीप, शुक्तिकायाम इदम रजतम, रजत बोलते हैं चांदी को, रजत पदक मिलता है ना, स्वर्ण पदक, रजत पदक। तो अब ये शब्द का अभ्यास रहना चाहिए ना, जो मूल हमारे शब्द हैं, तो रजतम इदम, ऐसा इसको ज्ञान हो जाना, ये विपरीत। अब अत्रापि सादृश्यादि निमित्त वशात शुक्ति विपरीते रजते निश्चय। मैंने आपको सादृश्य के बारे में बताया, का मूल कारण क्या था विपर्य ज्ञान होने का? सादृश्य। अब मालूम है आपको, जैसे एक एक शब्द सीख रहे हैं ना, अब ये शब्द याद रहेगा आपको, तो जब आप कोई बड़ा ग्रंथ पढ़ेंगे तो अरे ये तो मैंने पहले से पढ़ा। प्रैक्टिस से सारी चीज परफेक्ट हो जाती है। आप छोटा छोटा पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि आप बड़े बड़े ग्रंथ भी डायरेक्ट पढ़ेंगे तो भी सीधे समझ। माने मैं आपसे कह रहा हूँ क्या नहीं हो सकता, और मैं तो छोटे छोटे बच्चों से प्रेरणा लेता हूँ, वो कोडिंग सीखते हैं 4-4, 5-5 साल के, मुझे एक अक्षर समझ में नहीं आता है क्या है, लेकिन वो सीख लेते हैं, वो कर लेते हैं।
ज्ञान तो बहुत है लोगों को, बुद्धि भी बहुत है, रुचि का फर्क है। वही बुद्धि इधर लग जाए तो इसके अकॉर्डिंग खोलना सीख जाएंगे, है ना। बस बुद्धि है, पूरी है, दिमाग की कमी नहीं है, मेमोरी की कमी नहीं है, कैपेसिटी की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? रुचि की फर्क। जिस दिन आपको इसमें रुचि हो जाएगी उस दिन इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हो जाएगा। तो रुचि विकसित करना है कि मुझे ये गहराई से समझना है, और आनंद भी आता है जब आप इसके तर्क वितर्क पढ़ते हैं ना, तो एक अलग सा एक्साइटमेंट, अरे देखो इस बात को ऐसे आंसर दिया, इसको ऐसे समझा, ऐसे। और जब क्लियरिटी होती है तो और खुशी होती है, एक आनंद आता है। उसके लिए भी न्याय शास्त्र हमें उपयोगी होता है। अब तीसरा मिथ्या ज्ञान है, वो कौन सा है? अनध्यवसाय। आप देखो ये 3 मिथ्या ज्ञानों को मैंने, आप लोग जो कोई साइकोलॉजी पढ़ते होंगे वो इससे कंपैरेटिव स्टडी करके लोग, बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं नहीं है, शिक्षा दर्शन में भी इसको देख सकते हैं कि कैसे। अब आप देखते हैं हमको भी ज्ञान कई तरह का होता है, मैंने सबको ही नाम ज्ञान है, लेकिन कई प्रकार का ज्ञान होता है। एक सामान्य अवलोकन हो जाता है, हाँ मैंने देख लिया, कॉमन, ठीक। हाँ यहाँ क्लास कोई बर्ड निकला, हाँ क्या हो रहा है यहाँ, बोलो वो न्याय की, अच्छा वर्कशॉप चल, ठीक है। फिर किसी ने पूछा कौन पढ़ा रहा था, कौन पढ़ रहा था, बोले ये नहीं मालूम, इतना पता है क्लास चल रही थी, कोई पढ़ा रहा था कोई पढ़ा रहा, इतना पता है। अब जो विशेष जानना चाहेगा वो यहाँ बैठेगा, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ रहा है, क्या है वो, कौन सा ग्रंथ है, क्या है, वो ज्यादा जानेगा। एक सामान्य अवलोकन कर लेना अलग बात, उनको इतना ही होगा परसेप्शन कि यहाँ कुछ हो रहा है। अनध्यवसाय, ये क्या होता है? किम इत्या, वो तो शब्द से खींचते हैं, किम इत्यालोचन मात्रम अनध्यवसाय, क्या है, कुछ है, ऐसा जो हल्का सा ज्ञान होता है उसमें ना संशय होता है, ना विपर्य होता है, सिर्फ अनध्यवसाय, वो भी मिथ्या ज्ञान। इसको बड़े प्रैक्टिकल उदाहरण से उन्होंने समझाया कि कभी आप बिना जूते के नंगे पैर चलते हैं तो पैर के नीचे कुछ आ जाता है, मान ली मिट्टी चिपक गई, कोई कचरा चिपक गया, और मान ली हम व्यस्त हैं, उसको चेक नहीं कर पा रहे हैं, पैर नहीं धो पा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो ये तो फील होता है कुछ फंसा है, इतना तो फील होता है कुछ है, क्या है ये नहीं समझ में आता। कंकड़ है, मिट्टी है, और कीचड़ है, ये क्लियर नहीं होता, कुछ है इतना पता चलता है, कुछ नहीं है ऐसा तो नहीं, कुछ है, क्या है। अच्छा 2-3 कोटि में भी नहीं जाता है वो ज्ञान, हल्का हल्का सा लग रहा है, कभी जूते में ही कुछ फंस जाता है, अपन जल्दी जल्दी पहन लेते हैं, मान लो जूते में गंदगी है, पता नहीं कुछ फंस रहा है बहुत देर से, अब क्या है ये नहीं समझ में आता है, तो विरुद्ध कोटि स्पर्शी ज्ञानम भी नहीं होता है ना, और उल्टा ज्ञान भी नहीं होता कि मान लो कंकड़ है और हमको कुछ और ज्ञान हो जाए, वैसा भी नहीं होता, तो क्लियर ही नहीं होता, ना संशय होता है ना विपर्य होता है, इतना पता होता है कुछ है, ये अनध्यवसाय है। अब आप प्रेजेंट सिनेरियो में देखें ना, तो मोस्टली लोगों को धर्म दर्शन का ज्ञान ऐसा होता है, कुछ है, कुछ होता है, आत्मा पात्मा कुछ होता है, क्या है ये नहीं, उल्टा भी नहीं मालूम, संशय भी नहीं है, कुछ नहीं, बोले है कुछ, बोलते तो रहते हैं कुछ है। मैंने कहीं सुना किसी रिश्तेदार से, कहीं मंदिर कभी गए तो कुछ प्रवचन कान में पड़ गया, कुछ नहीं, कुछ कहते तो रहते कुछ है, लेकिन आई डोंट नो, तो सीधी बोल देते हैं। और आजकल ये आई डोंट नो इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हिंदी में बोलो ना मुझे नहीं पता तो लगता है मूर्ख है, और इंग्लिश में बोलो आई डोंट नो तो लगता है बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। ऐसा फील आता है कि वो बड़े कॉन्फिडेंस में कहता है आई डोंट नो, जैसे ये बहुत बड़ा उपकार कर रहा हो कि मैं नहीं जानता हूँ। मैंने देखा है, वो बहुत कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मुझे नहीं आता है ये बोलने में मुझे थोड़ा संकोच होना चाहिए, मैंने थोड़ा हम्बलनेस होनी चाहिए, साहब मुझे नहीं आता, ऐसे बोलना चाहिए, तो कहता मुझे नहीं आता है। तो ज्ञान को हम लोग बहुत कमजोर स्थिति में रखते हैं, हमारा ज्ञान बहुत परफेक्ट होना चाहिए, और ज्ञान नहीं है तो हमारे मन में थोड़ा सा दुख भी होना चाहिए कि हमको इस चीज का ज्ञान क्यों नहीं। अज्ञानता का घमंड नहीं करना चाहिए,
और ज्ञान को कभी दूषित नहीं करना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना, ज्ञान को कभी दोषारोपण नहीं करना। इससे पाप लगता है। कैसा कि हमें ज्ञान में तकलीफ होती है बाद में, ऐसा कर्म बंद होता है। जैसे एक कॉमन सेंटेंस आप सब लोग बोलते होंगे, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने एक दिन गौर किया। हम किसी से भी कह देते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप तो इतने ज्ञानी हैं फिर भी ऐसा कर, ऐसा बोल देते हैं। यानी हम कर रहे हैं तो हम तो अज्ञानी हैं, हम तो अलाउ है करना। आप ज्ञानी हो तो पाप तो आपको ही लगेगा, क्योंकि आप ज्ञानी हो और आप भी ऐसा कर रहे हो। तो हमने करने को दोष नहीं दिया, ज्ञान को दोष दिया। माने उसने जान के जैसे पाप कर दिया। हम लोग जनरली बोलते हैं ना, आप देखो पूरा परसेप्शन चेंज है ज्ञान के मामले में। कॉमन व्यवहार में जो चलता है और इस वाले सम्यक ज्ञान में क्या फर्क है, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे सड़क पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, मुनिराज पैदल चलते हैं, क्यों? ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, क्योंकि उनको 4 हाथ जमीन देखकर चलना है, क्योंकि जीवों की हिंसा होती है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो ज्ञान तो हमें भी है, लेकिन हम करते नहीं है। तो नॉलेज तो है ना, तो बोले या तो करो नहीं तो पढ़ो ही मत, ऐसा भी बोलते हैं। भाई मैं अरिहंत के बारे में स्वरूप समझू नहीं, पहले तुम अरिहंत बन के बताओ फिर बताना उसके बारे में। ऐसा थोड़ी होता है। ज्ञान प्रथम क्षण में ज्ञान ही होता है हर चीज का। स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टर में चीजें आती हैं, धीरे 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 हमारे चारित्र में आती हैं। अब मैं आपसे कहता हूं, जैसे रात्रि भोजन का त्याग है मान लीजिए, तो कोई व्यक्ति जानता है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए और खा रहा है, ठीक है, और एक व्यक्ति नहीं जानता है कि रात को खाना क्या होता है, नहीं कुछ ना खा रहा है। उन दोनों में दोषी कौन है? जो जानता है वो दोषी है। और सही है, बड़ा दोषी, दोषी तो सब है, बड़ा दोषी कौन है? जानकर भी खा रहा है, जानते हुए भी खा रहा है ना, जानबूझ के कर रहा है, वो दोषी है। अब जो नहीं जानता है वो भी दोषी अब मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कम और ज्यादा दोषी बताओ। दोषी तो दोनों ही दोनों ही दोषी है। लेकिन जानते हुए करते हैं वो कुछ जानता भी नहीं है। अब आपने बोल दिया, अब देखो अब आप, अरे मेरी बात सुनो, आपने बोल दिया, अब ये आपने एक सीन ऐसा क्रिएट किया, अब मैं उसको ऐसे पलट देता हूँ। दिल्ली में नया नया मैं गया था, तो हम जहाँ बनारस में रहते थे तो ट्रैफिक सिग्नल विग्नल होते नहीं थे, तो स्कूटर चला रहे हैं ऐसे जहाँ से घुस जाते थे। दिल्ली में खाली सड़क पड़ी थी, रेड सिग्नल था, निकाल ले गए, तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले रोकने का क्या बोले 100 रुपए का चालान। किस चीज का? बोले रेड लाइट। हमने खाली पड़ा था, कोई ट्रैफिक भी नहीं था सुबह सुबह, नहीं रेड लाइट था, आपने जंप किया लगेगा। तो एक कॉमन सा एक्सक्यूज होता है जो मैंने भी किया, अब मुझे पता नहीं था क्या सब लोग, एक कॉमन एक्सक्यूज होता था मुझे पता नहीं। तो बोले क्या कह रहे हो, पता नहीं था? तुम्हारा लाइसेंस कैसे बना? लाइसेंस लाओ। अरे मैंने कहा पता था। लाइसेंस भी जब्त कर लेगा तो फिर नया बनाना पड़ेगा। तो लाइसेंस का मतलब है आपको पता है, ठीक है। अगर आप, उसने कहा अगर पता नहीं है तो 200 रुपए का चालान। मैंने कहा नहीं पता था तो भी लगेगा। अब देखो आपको इसमें तत्व बोध करा रहा हूं छोटा सा। उसने मुझे 200 का चालान क्यों किया? कि एक तो गलती की और दूसरा पता नहीं था। माने चारित्र संबंधी दोष, फिर अज्ञान संबंधी दोष, 2 दोष हैं, इसलिए 200 का चालान। और आपको पता था, कह दो गलती हो गई, निकल गए, तो 100 ही रुपए लगेंगे, क्योंकि चारित्र संबंधी दोष है, लेकिन ज्ञान तो है इसको, इसलिए उसको 100 रुपए कम लगेगा। अब आप बताओ, आपने कहा उसको पता था इसलिए फिर भी खा रहा था, और एक को पता नहीं था, तो इसका मतलब जिनको पता नहीं वो सारे बिना पाप के घूम रहे हैं, और सारे पापी वो हैं जिन्हें सब कुछ पता है।
यही हो गया ना। कई लोग शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि सब पता चल जाएगा तो चारों तरफ पाप ही पाप दिखेगा, फिर हम कैसे जिएंगे, क्या होगा, तो इससे अच्छा पढ़ो ही मत। ये रिजल्ट यही निकला ना, पढ़ो ही मत। किसमें क्या होता है, क्या भक्ष पढ़ो ही मत, तो शांति रहेगी जीवन में और हम आराम से रहेंगे और कोई पाप नहीं लगेगा। अब बताओ ये सही बात है, ये प्रमाण है, ये गलत है। जिसको पता है कि मछली खाना पाप है वो खाता है, और जिसको पता ही नहीं है कि मछली खाना पाप है, पुण्य कुछ नहीं जानते, ऐसे ऐसे शहर देश हैं सभी लोग मछली खाते हैं, 100% लोग मानता है, तो उनको पाप नहीं लगता, उनको पता ही नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। ये इसमें होता है तो ज्यादा सुख में है ना, तो ज्ञानी लोगों को ही सारा पाप लग गया, तो आपने सारा दोष किसको दे दिया, ज्ञान को। तो आपने अपराध किया ऐसा कह के। अब थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि नहीं हुआ? माने मैं दोषी दोनों को मानता हूं, लेकिन कम दोषी और ज्यादा दोषी में हम फर्क करें। हमने एक दोष को कि ये जानता है फिर भी कर रहा है, इसको हमने अब एक बात कहो तो और स्पष्ट कर देते हैं। ये थोड़ा इस टेक्स्ट से अलग है, लेकिन इसका फर्क क्या है ये आप समझना है ना, थोड़ा सा बता दें बात। ये इंपॉर्टेंट चीज, इस कमरे के बाहर कीचड़ पड़ा है, ठीक है, मुझे मालूम है कि कीचड़ पड़ा है, आपको नहीं पता यहाँ कीचड़। तो अचानक किसी ने कहा, नीचे वाइस चांसलर ने सबको बुलाया, तुरंत जाओ सब, और स्पीड से सब लोग निकले। मुझे पता था कीचड़ है, तो मैंने ऐसे पैर जमा के निकला, संभल के निकला, किसी तरह में नीचे जहाँ सूखा था, जहाँ कम कीचड़ था, जहाँ पत्थर पड़ा था, उसमें पैर रख के निकल के नीचे निकल, क्योंकि मुझे पता था कीचड़ मुझे भी लगा उतने ही लगा जितना मैं धो के छुटा था। आपको पता नहीं था, आप भागे, फिसल गए, तो पूरा शरीर गंदा हो गया, अब तो नहाए बिना नहीं होगा। तो जिसको पता नहीं होता है उसको ज्यादा पाप लगता है, और जिसको पता होता है उसको कम पाप लगता है, क्योंकि वो अवेयर रहता है, वो करते हुए भी उससे बचने की पूरी कोशिश करता है, और उससे थोड़ा डिफरेंशिएट अपने आप को अलग करके करता है, क्योंकि उसको पता है गलत करेगा। अब मजबूरी में मान लीजिए कर भी रहा है, यानी उसकी कंडीशन नहीं है, कुछ कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, तो एक दिन उसका छूटता भी है, कभी ना कभी जब उसका काल पकेगा तब छूटेगा, लेकिन पता होगा तो छूटेगा ना, पता ही नहीं होगा तो कभी छूटेगा ही नहीं। इसलिए कभी भी ज्ञान को दोष नहीं देना चाहिए। हम लोग सामान्य व्यवहार में ये बात आरोप लगा देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। जैसे हम गलत कर रहे हैं ना, तो उसका एक एक्सक्यूज तैयार करते हैं, मुझे पता नहीं है, ऐसा कह के अपने जो चाहे करते हो, गलत सलत, मैंने ऐसा अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत अवधारणा है, और ये अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत तेजी से चल रही है। लोग इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, व्यवहार में जो चलता है उसको ही मान के चलते हैं। लेकिन आप यदि सम्यक ज्ञान पूर्वक काम करेंगे तो आप पाप भी करेंगे तो बच के करेंगे, और पाप करेंगे नहीं, मतलब पाप हो रहा है गलती से, ये पाप ही तो होता है ना। जैसे चल रहे हैं, कार से ही चल रहे हैं तो पाप हो रहा है, बचने की कोशिश कर रहे हैं तब भी हो ही रहा है, पैदल भी चल रहे हैं तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें अवेयरनेस रखेगा, वो जितना जरूरी उतना ही करेगा, जिस बच के कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है। और जिसको पता नहीं है वो अनाप शनाप करेगा। तो आप बात समझ में आई, ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, इन तीन से रहित, अनध्यवसाय भी स्पष्ट हो गया, कुछ है वाला काम नहीं चलेगा, क्लियर होना चाहिए, और उल्टा भी नहीं होना चाहिए, और संशय भी नहीं होना चाहिए। उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ये अगर स्पष्ट हो गया तो हम आगे की बात चलें। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, यथा पथि गच्छ तस् तृण स्पर्शादि ज्ञानम। मैंने अभी बताया ना, पथि माने जो रास्ते में चल रहा है, उसके तृण माने तृण, त्रिश, कोई घास चुभ गई, कोई कंकड़ चुभ गया, उससे उसको चलता जा रहा है, कुछ और काम कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ पैर में लग रहा है तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा क्या लग रहा है। ऐसा अनध्यवसाय उसके मन में होता है। ऐसे इदम ही नाना कोट्य अवलंबना अभावान न संशया। ये ज्ञान संशय नहीं है, क्योंकि इसमें नाना विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञान नहीं हो रहा है।
फिर विपरीत कोटि निश्चया भावा न विपर्य, और यहाँ कोई विपरीत ज्ञान भी नहीं हो रहा कि कुछ चुभा कुछ और है और उसने जान लिया कुछ और चुभा है, इसलिए ये विपर्य भी नहीं है। एतानि च स्वविषय प्रमिति जनकत्व अभावात् प्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति। अप्रमाणानि, ये स्वविषय माने क्या होता है, उसका जो विषय अपने विषय से संबंधित प्रमिति यानी उसके सम्यक ज्ञान के उत्पत्ति नहीं कर सकने के कारण ये मिथ्या ज्ञान की कोटि में आता है, क्योंकि उसका जो खुद का विषय था उसने उसको कंप्लीट सही तरीके से नहीं पहुंचाया, उसका सही ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वो मिथ्या। सम्यक ज्ञानानि तु न भवन्ति थी, वो सम्यक ज्ञान नहीं होता है। सम्यक पदेन व्युदस्यन्ते, सम्यक पद से उसकी निवृत्ति हो जाती है। किसकी? मिथ्या ज्ञान। जो संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप जो मिथ्या ज्ञान है उसकी निवृत्ति के लिए हमने सम्यक शब्द जोड़ा है। अब एक शब्द जोड़ा है उसके लिए कितना उन्होंने तर्क दिया आपको। हम लोग सम्यक ज्ञान प्रमाण आराम से बोल देते हैं क्या? नहीं, ये सम्यक शब्द क्यों डाला उसके पीछे उन्होंने कितने कारण बता दिए। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति उसका मुख्य कारण है कि आप अकेला ज्ञानम प्रमाणम नहीं बोलेंगे बल्कि हम सम्यक ज्ञानम प्रमाणम बोलेंगे। ठीक है, इतना ही रहते हैं, हो गया। इसके बाद लंच के बाद हम लोग कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग, कोई कोई बात हो तो कर सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो तो। सर ये अनध्यवसाय है, उसको सिंपल इंग्लिश में सुपरफिशियल टाइप बोल सकते हैं? नहीं सर, अनध्यवसाय और अवग्रह में क्या? ये अभी वेद आएंगे तब अवग्रह के बारे में बताएंगे। एक अवग्रह, अवग्रह जानते हैं? अवग्रह ये हुआ धारणा। अवग्रह जस्ट दर्शन के अनंतर जो ज्ञान, दर्शन कुछ नहीं, दर्शन देखा बस, ना उसको संशय हुआ ना विपर्य ना अंतर, कुछ नहीं हुआ, बस देख लिया बस। दर्शन मात्रम अवग्रह, माने दर्शन के अनंतर जो फर्स्ट स्टेप में जो नॉलेज होता है वो अवग्रह ज्ञान। उसमें ना विपरीत होता है, ना उल्टा होता है, ना संशय, कुछ नहीं होता। और किसी को इसको कोई उदाहरण से समझा सकते हैं अवग्रह को? कुछ है कुछ है वाले में तो अनध्यवसाय है। इसमें भी कुछ है, उसमें भी कुछ है, लेकिन दोनों पे उसमें निर्णयात्मक दिशा में है और यहाँ पे है वो दर्शन मात्र है। वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, अवग्रह में कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ देखा है, और जितना देखा है उतना उसको क्लियर है, देख लिया बस। दर्शन देखा ही है और कुछ नहीं हुआ। इतना सूक्ष्म है ना कि हम बोल रहे हैं तो टाइम लग रहा है। बोल रहे हैं टाइम लगा। अवग्रह आवाज धारणा आपको देख रहे हैं तो सारी चीजें हो रही है, अवग्रह आवाज धारणा क्लियर स्पीड में, विदिन सेकंड। तो वो सेकंड में भी छोटा इतना ही तुरंत हो जाता है, लेकिन वो स्टेप है, बहुत महीन स्टेप है, लेकिन है, इसलिए उसको हमको केवल ज्ञान गम्य। हाँ केवल ज्ञान गम्य। ऐसा कुछ बोलते हैं केवल ज्ञान। हाँ, ठीक है, फिर ठीक है, लंच करते हैं। अच्छा एक मिनट, एक बात बता दूं मैं आपको। आप लोगों के लिए मैं एक किताब लेके आया। ये किताब का नाम है 10 धर्म सारो। 10 धर्म का सार। ये जो 10 लक्षण पर्व मनाते हैं उसमें 10 धर्मों की आराधना करते हैं। तो ये लॉकडाउन के दौरान मैंने 10 धर्मों की परिभाषाएं बनाई है, प्राकृत भाषा, गाथाएं बनाई है, इसकी रचना की है। फिर उन 10 धर्मों को सरल तरीके से, ताकि सब लोग समझ सकें, शॉर्ट में हिंदी में एक्सप्लेन भी किया है। तो ये यदि आपको पढ़ने में रुचि हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसको भी हाँ ले सकते। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है, बहुत गूढ़ है ना, तो मैंने देखा क्लास से बहुत लेट लोग भी आ रहे हैं, तो एक भी स्टेप छूटता है तो वो आगे की पंक्ति नहीं लग पाती, क्योंकि न्याय एक ऐसा विषय होता है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग सर्टिफिकेट मोटिव नहीं होता,
आप सभी लोग, मुझे लगता है आप सभी लोग सिर्फ इस न्याय, जैन न्याय को समझने के लिए आए हैं। सेकेंडरी है इस सर्टिफिकेट, तो वो पंक्ति ना छूटे, नहीं तो फिर आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप सभी से यही है कि जो भी लेट आ रहे हैं वो बहुत पहले यहाँ पे, कई लोग यहाँ पे एकदम टाइमली आ गए थे, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, लाभ के लिए। ठीक है, लंच के लिए आप लोग लंच कर लीजिए यहीं, फिर उसके बाद मिलते 2 बजे वापस।